फील्ड विलियम को प्लेसमेंट से क्या था, क्योंकि विलियम का चांस बना था, भेड़ चो धप्प धप्प करके आए, आउटफील्ड में 4 गड्ढे किए और भेड़ चो कैच नहीं पकड़ा, ओलंपिक खा के स्ट्रेंथ नहीं आ रही भेड़ चो। वही तो मैंने बोला, लॉन्ग ऑफ पे ये इसको फील्डिंग करवा रहा है, रोहित शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा को, जैसे कोई और है ही नहीं टीम में। भाई वो तो कुत्ता बना दिया भाई, दोनों पार्टनरशिप लगा के। भाई एक छोटी चीज आपने नोट की होगी, कल जब न्यूजीलैंड के स्पिनर्स बॉल डाल रहे थे ना, तो ग्लेन फिलिप्स आप लगा लो, ये शॉर्ट मिड ऑन भी नहीं खड़ा था, मिड विकेट भी नहीं खड़ा था, ही वॉज राइट इन बिटवीन। और वो ना इतना एरिया कवर कर जाएगा कि जो आपका पंच है डाउन द ग्राउंड वो आपका रुक जाएगा। और उसने सामने बंदा कवर्स भी थोड़ा इधर ले रखा था मिड ऑफ की तरफ, ताकि जो सामने वाले सिंगल है वो रुक जाए आराम। भाई मेरे को फील्ड प्लेसिंग देख के बड़ा लगा यार, टू द डॉट उनकी प्लानिंग थी भाई कल। और वो लेनेक्स लेनेक्स आया पता नहीं कहां से, उमेश भाई सही बोल रहे हैं, शायद मैकडोनल्ड से, पता नहीं कहां से आया ही भाई, उसने ऐसा बॉल किया जैसे अरसों से क्रिकेट खेल रहा है, अरसों से क्रिकेट खेल रहा है, ऐसी बॉल डाल के गया अगला वो। अच्छा बोलिए सुपर ह्यूमन भाई। सुपर ह्यूमन भाई आप बोलो। Yeah, सुपर ह्यूमन भाई आप बोलो। what about the fielding? संयम भाई बोलो। What about the fielding? Like बहुत अब हम देख रहे कई मैचेस में फील्डिंग बहुत ही खराब जा रही है, लाइक वी आर मिसिंग डायरेक्ट हिट्स। जडेजा का फील्डिंग नॉर्मली इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स, पता नहीं क्या हो गया, और कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, बटर फिंगर्स, अरे बॉल बीच बीच के हाथों के बीच से निकल जा रही है। आई मीन ये फील्डिंग कोच का बहुत महीनों से बात चल रही है। आई मीन देयर नॉट बीन मच इम्प्रूवमेंट इन द फील्डिंग साइड, और ये हमें वर्ल्ड कप में कॉस्ट करने वाला है इफ यू आर गोइंग टू फील्ड लाइक दिस। वो साउथ अफ्रीका सीरीज से हो रहा है जी, मतलब जो हम जीते ना 2-1, तो वहां पे भी फील्डिंग खराब थी। एग्जैक्टली और ये वर्ल्ड कप में ऐसी फील्डिंग करोगे तो देन इट बी बिग बिग प्रॉब्लम फॉर अस देयर। अरे वर्ल्ड कप तो भाई वो ठीक है, वो तो वर्ल्ड कप, कोई भी मैच में फील्डिंग खराब करोगे मैच हार जाओगे। अब आप बॉलर से कुछ नहीं होता है, फुल फील्डिंग भी नहीं होगा तो हारोगे फिर। आप बैटिंग में फेल हो सकते हो, बॉलिंग में फेल हो सकते हो, लेकिन फील्डिंग में फेल होना इट्स अनपार्टनेबल। अरे नीतीश रेड्डी से यार वो पता नहीं, उससे बॉलिंग करवा भी नहीं रहे हैं ठीक से भाई, क्या ही उसको तुम ग्रूम कर रहे हो यार। क्यों लेते, क्यों? अरे प्लेयर को अगर लेते हो उसको खिलाओ, फिर रखो ही मत स्क्वाड में। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे कोई पेच कसना है तो ही मैं पेचकस लेके आऊंगा ना, और अगर मैं कसने के लिए पेचकस ले आया और मैंने उसका कोई इस्तेमाल भी नहीं किया तो क्या फायदा हुआ? वही हो रहा है इसके साथ। अगर तुम इसको लाए हो तो प्रॉपर भाई दो यार चांस। बैटिंग में चलो तुमने उसको भेज दिया, उसने थोड़ा बहुत कर दिया जो कर सकता था, बॉलिंग में दे तो सही, 5 ओवर तो दे, आधा स्पेल तो दे, वो भी नहीं दिया। और अगला क्या बोलता है आपको आपको पता है एक बॉलर है ये मुरा सिंह, एक भाई हाँ, ऑलराउंडर है। मणिशंकर मुरा सिंह, एग्जैक्टली हाँ, सही बोल रहे हो आप। उसको वो है, वो अच्छा है मणिशंकर मुरा सिंह। अब पता नहीं उसको, ये लोग इनको तो इनको ही लेना है, जो पीआर हो गया, आईपीएल हो गया। टैलेंट आप स्पॉट आउट नहीं करते हो ठीक से। मिश्रा भाई पत्ते तो बट गए हैं ना, अब जो पत्ते आपके हाथ में आए हैं उसी से आप ताश खेलोगे, सीधी सी बात है। गौरव भाई आज आप क्या टॉपिक लेके आए हैं? कल आप लेके आए थे बेस्ट ट्रायो फास्ट बॉलिंग का टेस्ट में, क्योंकि आप तो अजीब अजीब स्टार्ट लेते हो, कभी जो झूठ भी बोल देते हो, ट्वीट भी कर देते हो गौरव भाई। और आज क्या ये लेके आए गौरव हैं? भैया को अभी क्या हुआ यार ऑस्ट्रेलियन से, क्या परसों भी पेल रहे अरे थे अरे ऑस्ट्रेलियंस को। अरे उनका उनका अलग रहता है, स्टार्ट डालते हैं। हाँ वो 70-80% सही होता है, पर बीच में 20% वो कुछ अलग कौन डालते सा हैं कौन सा उसको। 20% मेरा खराब हुआ था, बता जरा। कौन सा 20% बता जरा है? मैं अरे ढूंढ के अरे उनको मैं नहीं पर्टिकुलर ढूंढ के वही वाला डालता हूँ जिस टॉपिक पे बात करनी होती है। ये नहीं कि क्या कहते हैं, जिनको मैंने डाला टेस्ट पे तो लोग बात कर रहे हैं ओडीआई की, क्या बात लोग, वही मैं टेस्ट की नहीं, बात कर रहा हूँ अरे ना। वो आपने बोला कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क T20 वर्ल्ड कप में नहीं थे 2021 में। अरे तो कहाँ ट्रायो थे, वो ट्रायो थे ही नहीं भाई। अरे थे, सब तीनों ने खेला है सेमीफाइनल फाइनल, देखो ट्रायो जाके। का मतलब होता वो है मैं कि भाई वो तीन तीन बॉलर जिनका तीनों का
भाई ऊपर नीचे हो लेकिन कंट्रीब्यूशन हो। कमिंस का, अरे कमिंस तो टॉप अरे 15 का गौरव होगा भाई, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि कमिंस तीनों वाज के तीनों नॉट। हर मैच में नहीं करेंगे। नहीं नहीं भाई, वो कमिंस तो टॉप, कमिंस के 5 विकेट भी नहीं थे भाई उस पूरे टूर्नामेंट में, 5 विकेट नहीं थे उसके। अरे गौरव भाई, सेमीफाइनल फाइनल में कमिंस का परफॉर्मेंस देखो अरे 2021 कुछ में। नहीं था, बकवास, कूट खाया था क्या वो भी। यार, देखो स्टार्क एडम और ये जैम्पा का था, हेवी। एडम जैम्पा का परफॉर्मेंस था। अरे वो तो 16 स्पिनर विकेट है थी, 16 विकेट थी उसकी, 16 विकेट थी उसकी। यार 3 लोग खेलेंगे तो हर बार सब सब थोड़ी विकेट ले बार्ली का जाएंगे भी यार नहीं था ऐसे। उनका, 9 विकेट थी उसकी, क्या नाम है आपके स्टार की। नहीं नहीं, मैं अरे वो खेले हैं तीनों, हर फॉर्मेट जीते हैं। बाकी आपका वो सही है कौन टेस्ट सा का, वो फॉर्मेट थोड़ी ना जीते गलत हैं बोल रहे। यार, देख जबरदस्ती। अरे सुनो, वो तीनों WTC जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है। 50 ओवर जीते हैं। वो जीते हैं ऑल। टेस्ट में आप सही हो, मैं गलत थोड़ी बोला आपको, वो सही आपने मैं डाला तो है टेस्ट मेरी वाला। बात ही टेस्ट की थी भाई, बात ही टेस्ट की थी मैंने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई अगर बेस्ट बोलना है तो भाई ये माइकल होल्डिंग, होल्डिंग बेस्ट है। इन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं बेंचुड, और क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज तो हर जगह जीती है। ठीक है, तो ये हो गए बेस्ट। इन्होंने कौन सी नहीं टेस्ट आप सीरीज मुझे जीती है? ये इन्होंने टेस्ट सीरीज कहाँ अच्छा जीती है? इन्होंने अपने घर में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। नहीं, आप मुझे ये बताएं, रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या है? प्रेजेंट तो उनका ये है कि क्या कहते हैं 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हुए कैप्टन है। अब फ्यूचर क्या होगा यार, फ्यूचर हो गया, फ्यूचर खत्म हो गया, यही तो नम, फ्यूचर था नम, उनका। पास्ट था, पास्ट ये था उनका कि क्या कहते हैं, पास्ट और प्रेजेंट ये है उनका कि भैया वो टूर्नामेंट वगैरह जीते हुए हैं और बढ़िया है उनका। अभी प्रेजेंट है वो भी टूर्नामेंट वगैरह जीते हुए बढ़िया है। अब फ्यूचर ये खत्म हो गया, फ्यूचर और क्या, 2 साल और उसका फ्यूचर खत्म। फ्यूचर में कुछ आप अनएक्सपेक्टेड चीजें देख सकते हैं, ऐसे नंबर 6 पे वापस नहीं से नहीं, बैटिंग। कोई अनएक्सपेक्टेड अब क्या देखने भाई, देखो चाहे विराट कोहली वाले फैंस हो, चाहे रोहित शर्मा वाले फैंस हो, जो कि स्टार्टिंग से थे, ये नहीं कि मतलब 18-19 के बाद आए हैं या 16 में देख लिया उनको तो वह जो फैन बन गया, वो नहीं। जो जो उनको देख रहे हैं शुरू से, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 वाले, उनको क्या दिखाओगे अब? और डाउनफॉल भी देख लिया, ऊपर भी देख लिया, तो क्या कहते हैं बिल्कुल ही एकदम नीचे देख लिया, सैकिंग देख ली, कैप्टेंसी देख ली, उससे भी सैकिंग देख ली, सब कुछ देख लिया भाई, रिटायरमेंट देख ली, अब और क्या दिखा दोगे हमको? कम बैक दोनों दोबारा कैप्टन बन जाए। कैम कै ODI और नहीं टेस्ट। नहीं, कोई कमबैक नहीं अरे है। देखो ये लेकिन एक उनका उनका जो फेज था, उन्होंने अपनी क्रिकेट में सब कुछ अचीव कर लिया। किसी ने कुछ अचीव कर लिया, किसी ने कुछ अचीव कर लिया। ठीक गौरव है, भाई, हो गया भाई। और क्या। जो ये लोग रोको रोको करके जो वो कराते हैं, देखो मैं बताता हूँ, रोको रोको का शुरुआत हुई थी कि भैया ये दोनों आपकी टीम के हमारे यहाँ दिक्कत क्या है फैंस की कि स्टीव स्मिथ के साथ टक्कर नहीं ले सकते क्योंकि उसके वजह से 10,000 से ऊपर रन जा चुके हैं, तो उससे क्या करना टक्कर लेके। अब हम रोहित शर्मा के साथ टक्कर लेते हैं क्योंकि उसके 4,000 रन हुए, तो क्यों लेना भाई? तुम अपने ही कभी देखा कि गिलक्रिस्ट और हेडन में कंपटीशन चल रहा था बैंक, या गिलक्रिस्ट और पॉन्टिंग में कंपटीशन चल रहा था, या हेडन और पॉन्टिंग में का वहां चल रहा ये था? सब है ही नहीं ना भाई, तभी तो वहां हेपो ये सब नहीं नहीं चलता। नहीं, वहां वहां पे हेपो चल रहा होगा, जो कुछ ऐसा कुछ नहीं था भाई। वो अच्छा दूसरी टीमों के साथ गौरव भाई, कंपटीशन, मैं हमारे आपसे यहाँ के अपने नहीं, अपने ही टीम प्लेयर के साथ कर रहे थे। अबे एक बात होता, लोग कहते हैं रोहित शर्मा इज अ फ्लैट ट्रैक बुली, या विराट कोहली इज अ फ्लैट ट्रैक बुली। मुझे एक बात बताओ भाई, जितने मैचेस रोहित शर्मा खेले हैं ऑलमोस्ट उतने मैचेस विराट कोहली खेले हैं, और दोनों साथ ही खेले हैं, T20 खेले हो, वनडे खेले हो, बहुत सारा पीरियड उन्होंने टेस्ट साथ में खेल लिया। तो अगर तुम एक को बोल रहे हो तो दूसरा भी वही होगा, दूसरे को बोल रहे हो तो वो भी वही होगा, है कि नहीं? लॉजिक तो यही है ना भाई। कैसे बोल सकते हो तुम? ये बोलो कि हाँ जो रूट फ्लैट ट्रैक बुली है, तब हम माने बात, क्योंकि वो अलग अलग वो दूसरी कंट्री का प्लेयर है और दूसरी कंट्री के साथ खेलता है। तुम बोलो कि नहीं रोहित शर्मा फ्लैट ट्रैक बुली है, मान ले भाई, अगर रोहित शर्मा फ्लैट ट्रैक बुली है तो भाई हम रोहित अपने ही और विराट घर में साथ ही चीजें नहीं में सुलटा पा रहे, खेलते हैं। बाहर को क्या बोलेंगे? अपने ही घर में लगे हुए हैं अपने लोग, तो क्या बोले बाहर वालों को। एक मैच होता नहीं है आजकल। साला ये है ना कि भाई ट्विटर पे थोड़ा सा बकचोदी तो देखो। ट्विटर ट्वीट पे अगर मैं कुछ ट्वीट कर रहा हूँ या कोई 40 बंदे और ट्वीट कर रहे हैं, उमेश भाई ट्वीट कर रहे हैं, कोई भी आजीज भाई ट्वीट कर रहे हैं, तो आधे टाइम तो सब बकचोदी कर रहे होते हैं। कुछ लोग अपना गुस्सा दिखा रहे होते हैं, कुछ लोग बकचोदी करते हैं, गौरव कुछ भाई, लोग बैंटर करते हैं, अगर बीफ करते अगर हैं, आप कोहली को है कि सपोर्ट नहीं? करते हो ना, और मैं रोहित को सपोर्ट करता हूँ, मैं कल का मैच इसलिए देखूंगा ताकि अगर हम दोनों में से किसी का भी प्लेयर उड़े तो मैं ट्वीट डाल दूं सीधा। मैं नहीं देख रहा कि क्या स्कोर है क्या वो नहीं, नहीं, बस मेरा मैं इंतजार देखिए, है, मेरा मैं अगर इंतजार है कल कि बस हो मैच देख जाए। रहा हूँ,
लेकिन मैं अगर कल मैच देख रहा हूँ तो मैं आज के टाइम पे मैं मैच ऐसे देखता हूँ कि भैया एक पुल शॉट आ जाए, एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव आ जाए, ठीक हाँ है? लेकिन हैं? एकदम। गौरव भाई जैसे और पता है 50,000 रन बना लें, बढ़िया एकदम मजे में अपना दिन कट गया, ठीक है? हाँ, गौरव शाम को भाई बतियाएंगे ये गौरव भाई जैसे ये पता है वाला फैंस कोहली ना वालों का क्या है कि कोहली वालों का ये है कि भैया 100 सेंचुरी का टारगेट है तो अच्छा धीरे धीरे अच्छा उसको पूरा गौरव करना है। गौरव भाई एक सुनो, मेरा गौरव क्वेश्चन है भाई बस से लास्ट, और भी। मेरा एक हाँ लास्ट आप क्वेश्चन है। पूछो, फिर मैं गौरव भाई से हाँ उनको एक क्वेश्चन दे गौरव दूँ। भाई जैसे फैंस ने अपने क्रिकेट को जब उनके लास्ट वाले डेज आते हैं ना तो जो जैसे वो इनिशियल वो उसमें थे जब आए थे प्राइम उसमें तो उसमें देखना चाहते हैं। तो क्या रोहित फैंस भी अपने रोहित शर्मा ऐसे को 6 देख लोगे नंबर यार, की प्राइम में कोई कौन सा खिलाड़ी अपने ज- प्राइम में जाके खत्म किया है भाई? कोई खिलाड़ी अपने प्राइम में नहीं खत्म कर नहीं नहीं पाएगा, रोहित शर्मा के फैंस कोई भी खिलाड़ी रोहित नहीं शर्मा किया। को 6 नंबर की बैटिंग पे देखना देखेंगे क्या फ्यूचर में बस। मैं क्यों देखें भाई? क्यों 6 नंबर देखना? केपी भाई ग्रेटेस्ट गालियां वो खाने में मजा वो आता है क्या? वो ग्रेटेस्ट ओपनर है, उसको आदमी 1 मिनट ग्रेटेस्ट ओपनर को तुम बोल दो भाई जो 6 नंबर बैटिंग करो, क्यों बोल? तुम विराट कोहली को बोलो 7 नंबर बैटिंग करो, मानेंगे विराट कोहली वाले फैंस? वो खेल अच्छा लेगा 7 गौरव नंबर पे, भाई 7 पे वो खेल लेगा, बिल्कुल। 7 पे रन भी बना लेगा, सेंचुरी भी मार देगा 7 पे, लेकिन क्यों खेले 7 पे भाई? जब वो 3 नंबर का बैटर है तो। नहीं बॉलिंग भी देख लेंगे ना उसकी बॉलिंग भी करता था वो साथ साथ। आई थिंक नहीं गौरव बॉलिंग गौरव नहीं। ऑपरेशन हुआ था, उसका फिंगर में ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से किसका? बॉलिंग करना बंद कर दिया। अरे रोहित किसका? रोहित का वो मान लो, रोहित शर्मा का बता रहा हूँ। रोहित अरे तो ऑफ उनकी स्पिनर था। बॉलिंग का हमें अचाट क्या केपी भाई ये जो सारी तुम्हारी चाहते हैं ना ये सब नोट हो रही है चित्रगुप्त के पास। तुम्हारा हिसाब आईपीएल में ही होगा भोसड़ी के, ये तो मुझे अच्छे यार तो आदमी है। तुम्हारे गौरव में भाई रुको यार, मेरा चूतड़ों में क्वेश्चन। चिमटा नहीं डालूंगा नहीं बहन चो नहीं बड़ा नहीं वाला। उमेश भाई, केपी भाई रोहित 6 पे खिला दो, ये करवा दो, वो करवा दो, बहन भाई चो के अभी रुक उमेश जाओ भाई अब तुम। मत बोलो, एक ये मिनट एक भाग मिनट अरे जाएगा। रुको उमेश भाई, एक रुको मिनट आसिफ रुको भाई, रुको। एक मिनट आसिफ भाई, उमेश भाई केपी भाई अच्छे आदमी है, समझो आप बात। नहीं हाँ तो हाँ, अच्छे आदमी, सॉरी, हाँ अच्छे आदमी। अब अच्छे आदमी गौरव भाई अभी दो क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। जी। मैं आपको नॉस्टैल्जिया में ले जाता हूँ, आपको उमेश भाई को और विनोद को। हाँ हाँ, मैं विनोद से नहीं नहीं यार, थोड़ा होना चाहिए मैं ना बोलने आपके वाला था जमा। मैं बोलने वाला था हाँ जी जी जी, मैं मैं बोलने गौरव वाला भाई जी विनोद सर मैं आपको भी पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ आपके टाइम पे पीआर कैसे होता था, जैसे आजकल ये बोरिया जी करते हैं या जो भी बाकी बाकी लोग जो जितने भी है। और दूसरा वैभव क्वेश्चन ये बोला। आप लोग, अरे रुको, आप लोग अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालते थे, जैसे आजकल ये एफसी बना के ट्विटर पे निकालते हैं, तो उस टाइम पे जब इंडिया हारता था उस टाइम पे तो उतना आईपीएल नहीं था। हम ये फ्रस्ट्रेशन में दो आपके क्वेश्चन का दूसरे आंसर दूसरे मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ, ठीक है? जी। आपके दूसरे सवाल का पहला जवाब ये है कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन मुंह थमा के निकालते थे। अच्छा ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे, पीआर कौन करता था उस टाइम पे ज्यादा। पीआर में बताता हूँ कैसे होता था। चलिए जी मैं पुराने ज़माने का नहीं बता पाऊँगा ज़्यादा, ठीक है? विनोद सर बता पाएँगे या मैं 90s का कहूँ तो पीआर में पता ही नहीं था क्या होता है, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कह सकता। तो आप ये ये बोल रहे होता हो दुनिया दुनिया बड़ी लेकिन अच्छी थी उस टाइम। नहीं, नहीं, दुनिया अच्छी नहीं थी। ये होता था कि क्रिकेट देखा, उसके बाद चलो अपना काम करो, ठीक है? ये बकचोदी नहीं होती थी कि भाई जो दिन भर बैठ के बकचोदी कर रहे हैं कि अरे यार इतने रन हो गए, इतने नहीं, ये सब नहीं। हमें पता चलता था हमें मैच में पता चलता था कि कितने रन हो गए भैंचो उनके। पहले तो टीवी बंद कर देते थे ना, अब एक जन उमेश आउट भाई भी होते थे तो बोलेंगे, टीवी हाँ बंद। अरे नेक्स्ट टू मिश्रा टीम। भाई, मुझे मुझे ये बात बताओ। जैसे आज जैसे जैसे आज के टाइम पे रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा अरे ओपनिंग आते रुको, हैं, तो जितनी देर वो बैटिंग करते हैं उतनी देर टीवी ऑन होती है, ठीक है? मान लो। फिर बहन चो स्पेस में 84 से 284 कैसे हो जाते हैं रोहित के आउट होने पे? वो टीवी बंद करके स्पेस में ही आ जाते हैं क्या? नहीं, नहीं, वो तो चलिए बाकी वाली बात है ना। बैटिंग देखिए, क्रिकेट क्या है, एक इट्स एन एंटरटेनमेंट गेम, जिस जो चीज़ देखकर आप कोई पीआर की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? पीआर की उमेश बात कर भाई रहे हैं कि मुझे दो कैसे पीआर होता था पहले। हाँ, उस टाइम पे पीआर कैसे होता था और उस टाइम पे आप अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालते थे। आज तो चलो ट्विटर है, किसी को भी पेल देते हैं, प्लेयर हो इंसान हो, पीआर जो नहीं, आप। फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालते थे यार, उस टाइम क्या होता था, फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालते थे, चुपचाप बैठ जाते थे, गुस्सा में रहते थे, ठीक है? कि हार गए, पर ऐसे नहीं कि बहन चो की हो, ज्यादा से ज्यादा ऐसे हो गया कि बहन चो घरों पे पत्थर मार दिए, ठीक है? हम नहीं, जनरली बहुत ही ज्यादा कुछ बड़ा हो गया। अच्छा विनोद सर, आपके टाइम पे, आपका तो और पुराना टाइम है, जरा बताइए कैसे पीआर होता था उस टाइम पे। और उस टाइम पे तो होता था मुंबई पीआर का नॉर्थ चलन नहीं साउथ था लॉबी में मिश्रा जी, सुना। पीआर का चलन नहीं था, बस इतना था कि जो आपका मार्की प्लेयर होता था, जिसके जिसके कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट तब भी होते थे, उसको क्या है तो इंटरव्यूज
या फिर एड ब्रांड्स मिल जाती थी। पीआर ऐसा कुछ नहीं होता था कि हाँ स्पेसिफिकली पीआर हो रहा है प्लेयर का। अब तो हर प्लेयर का एक पीआर एजेंट होता है ऑलमोस्ट। विनोद जी शर्मा, नहीं होता। आप बोलिए। नमस्ते। फिर हर्ष भाई और जी देखिए, एक तो जनरेशन का तो फर्क है कि इतने हमारे पास एक्सेस नहीं था, जैसे सोशल मीडिया पे आज कुछ इतना अवेलेबल है कि देखिए यार, होशियार तो है ये जनरेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्मार्टनेस तो आ ही गई है। लेकिन हम लोगों को तो ये सब नॉलेज भी नहीं था पीआर वगैरह का, क्या जो पेपर में पढ़ लेते थे। लेकिन एक बात बताऊंगा, बाद में जाके मालूम पड़ा कि मुंबई लॉबी तो बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, क्योंकि वो रणजी चैंपियन। वो आज भी है। हाँ यार, मैं मुंबई मुंबई का फैन हूँ, इसका मतलब थोड़ी कि मैं कोई गलत बायस्ड बयान दे दूंगा। ये पीआर जो है ना, मैं आपको एक रीजन, पीआर इज नॉट अ बैड थिंग। उमेश भाई भी कहते हैं पीआर इज नॉट अ बैड थिंग। लोगों ने उसका मीनिंग बहुत डिफरेंट कर दिया। नहीं आज के गौरव टाइम भाई, पे उसमें पीआर का मीनिंग बहुत डिफरेंट है। पीआर गौरव भाई, ठीक पता है, है मैं बात क्या है? पीआर इन जनरल इज अ सब्जेक्ट इन मैनेजमेंट। ठीक है, पब्लिक हाँ बिल्कुल। रिलेशनशिप इज अ सब्जेक्ट इन मैनेजमेंट विच इज अ गुड थिंग, है ना। प्रॉब्लम ये है क्योंकि पीआर ऐसे यूज होती है जहां आपको गू गू जो है गुलकंद बना के बेचना होता है, तो करेक्ट। और बाद में बास आ जाती है। इसलिए पीआर का खराब हो गया जो आजकल होता है। विनोद दूसरा सर ने जो बात कही, विनोद सर ने एक बात कही कि भाई आजकल की जनरेशन चूतिया है। ठीक है, मैं नॉर्मली जनरेशन के फेवर में रहता हूं विनोद सर, लेकिन जनरेशन चूतिया है। पता क्यों? उमेश हमारे भाई को पीआर एक्सेस है, उनके पास एक्सेस। हमारे को पीआर की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि उस टाइम नौकरियां भी थी। ठीक है, उस टाइम एम्प्लॉयमेंट भी ठीक ठाक था। और उस टाइम प्लेयर जो थे ना, प्लेयर वही आगे आते थे जो लोग अच्छा कर रहे होते, और खराब वाले जो आपने कहा मुंबई लॉबी से आ जाते थे लेकिन बाहर भी चले जाते थे। वहां अंधी बायसिंग नहीं होती थी, समझ रहे हैं आप? ठीक है, एक टाइम के बाद जब गांगुली आ गए, गांगुली ने फिर टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से सिलेक्शन शुरू करवा दिया। फिर मुंबई लॉबी की उतनी नहीं चलती थी, समझ रहे हैं आप? ये चीज हो गई। अब क्या है कि बहन जो प्ले कि संजू सैमसन का पीआर है भाई। संजू सैमसन के चर्चे हैं किस बात पे? कि वो 2013 से खेल रहा है मुट्ठल, है ना। वो 2013 से खेल रहा है गांडू कलुआ, और आज आके उसने 3 सेंचुरी मार दी है, तो उसको खिलाओ। अभिषेक शर्मा एक आईपीएल में निस्तो नाबूद करने वाला गेम करके आता है, अपने दूसरे मैच में सेंचुरी मार देता है, अपनी छाप छोड़ देता है। उससे वो नहीं हुआ, इसलिए उसके जस्टिस चलाने पड़ रहे हैं, पीआर करनी पड़ रही है, पॉलिटिशियन उसके उसके एरिया के बोल रहे हैं। वो पीआर जब होती है तो वो गलत गलत उसमें आईने में प्रस्तुत करती है प्लेयर को। ठीक है, गिल भाई, गिल 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 हो गया। गिल ने किया क्या है अब तक? कैप्टन जब वो बना, किस बेसिस पे बना? है ही नहीं कोई मेरिट। कैप्टन बनने के बाद उसने अच्छा कर दिया, आगे अच्छा करेगा, अच्छा टैलेंट था, वो सब ठीक है, लेकिन वो पीआर है। आप वो विद्या बालन वाला देख लो, वहां भोसड़े जाम थे रोहित शर्मा के, और ऐसे चल रहा था। आप विराट का देख लिया करो, विराट चलो परफॉर्मेंस करते, लेकिन हर जो कैप्टन नहीं है, T20I में पोस्टर लगा हुआ है विराट का। क्यों लगा हुआ है? कैप्टन रिटायर हो गया, T20I वर्ल्ड कप अरे में क्योंकि पोस्टर आपको लगा हुआ है आपको उसका। बेचना है भाई, चीज बेचनी है ना, क्या तो करोगे आप। बात वही है ना, जब ऐसी इररेलेवेंट चीजें होती हैं जहां जिसका कोई लेन देन नहीं है और उसकी बढ़ा चढ़ा के पेरी जा रही, तब पीआर का नाम खराब होता है। जनरली पीआर, पब्लिक रिलेशन इज अ गुड थिंग। उमेश भाई अब क्या मेरे है? को और मेरे को विनोद सर, जो आप कह रहे हो ना, अब की हाँ जनरेशन, अब जनरेशन में दिक्कतें ये हैं, कामकाज है नहीं, है ना। शंभू फ्रॉम धारावी और छेनू फ्रॉम चेन्नई के स्लम्स, ये दिहाड़ी कर करके ही ट्विटर पे पैसा कमाएंगे बेचारे पे आउट से, क्योंकि बाहर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहां जितना अब जहर पे मिलती है बहन चोद। उमेश भाई, मेरा मतलब ये था कि उनको एक्सेस इतना ज्यादा है कि नॉलेज अपने आप बढ़ गई है, क्रिकेटिंग है, नॉलेज। मिलती है बहन अब चोद। उसको वो क्रिकेटिंग कैसे यूज नॉलेज बढ़ करें, गई है विनोद सर। लेकिन सर वो रिवर्स कैसे में यूज गई है, करें। सर रिवर्स गियर लगा है, फिफ्थ पर नहीं वो सर, रिवर्स अरे क्रिकेट रिवर्स में। नॉलेज, विनोद सर, क्रिकेट नॉलेज की बात तो यहीं खत्म हो जाती है ना, जब कोई आके बोलता है कि बहन चोद विराट रोहित रैंक 1 पे थे, विराट चलेगा, डेरिल मिचेल आ गया। ये डेरिल मिचेल हाँ तुम्हारी माँ चोद के गया था पड़ोस में, भोसड़ी का, जो डेरिल मिचेल के नंबर 1 नहीं, पे खुशी मना रहे हो। वो तो उमेश हैं? भाई, मैं बायस्ड बायस्ड तो है ना, फैंस बायस्ड तो नॉलेज तो है ही। अरे तो वही में विनोद सर, आप मुझे बताइए, आपने कब राहुल द्रविड़ वर्सेस, या फिर आप तो गवास्कर गवास्कर वर्सेस सचिन में आपने गवास्कर को डिमीन या सचिन को डिमीन किया था अपने जमाने में? कभी भी नहीं,
कभी भी नहीं, आज भी नहीं। मैं जब जो बड़ा हो रहा था, राहुल द्रविड़ वर्सेस सचिन तेंदुलकर नहीं हुआ है, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं। और एक कमी है उमेश भाई कि अगर मैंने गावस्कर या सचिन का नाम ले लिया, वो बायसिंग और विनोद सर पीआर इसलिए है क्योंकि उससे रीच आती है, और शंभू फ्रॉम रायबरेली और एंड धारावी एंड छेनू फ्रॉम स्लम्स ऑफ चेन्नई को दिहाड़ी पे आउट मिल जाता है, वो इसलिए है। नहीं अगर उमेश काम भाई, काज जिस दिन ये 22-22, 23-23, 24-24, 26 साल के लौंडे जो है ना, जिस दिन 32 साल के होंगे और नौकरी नहीं होगी, उस दिन को पता चलेगा भोसड़ी के कि ट्विटर के वो डॉलर वाले पे आउट से बहनचोद चड्डी नहीं आती नहीं, और तब करना छोड़ देंगे। नहीं एक और कमी है मैं उमेश और आप भाई। जेन्युइनली बात इसलिए कर सकते हैं, हमें कोई मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्विटर के पे आउट से हमारा घर नहीं चलता। जी जी, नहीं एक और कमी है उमेश भाई कि अगर मैंने गावस्कर या सचिन का नाम ले लिया तो मुझे कोहली का हेटर बना दिया जाता है, जबकि मैंने कोई नाम ही नहीं लिया उसका। यहाँ पर एक और कमी है इस जनरेशन में। क्योंकि एक इमेज भी तो मेंटेन करने की, नहीं जी। आवाज मैं नहीं आ रही। विराट जो है ना, विराट विराट पाजी, क्या उमेश बोल जी, रहे विनोद सर? आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है क्या? अब आ रही है। हाँ थोड़ा थोड़ा एको हुआ था, अब आ रहा उसके है। उसके पीछे एक फॉल सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट जुड़ा हुआ है, जो अपने आप को ही दे दिया है कि मैं जो हूं ना, मैं विराट कोहली का भैंचोद, अ, मैं अनुष्का भाभी से भी ज्यादा विराट है। सबको ये फॉल्स। अरे उमेश भाई का आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, मैं वही बोलने लगा हाँ था। ब्रेक हो रहा है थोड़ा। हाँ अच्छा अच्छा, वो ठीक इसमें ठीक, केपी भाई मैं 2 मिनट बाद बोलता चलो वो वहां पे मिश्रा भाई मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे अच्छी पीआर किस एजेंट ने की है, उस एजेंट का नाम बहुत कम लोगों को पता होगा। भाई जिसने भी विक्ट्री पिक्चर देखी है पहले तो वो बताओ। दूसरी बात, जो विजय शेखावत का एजेंट होता है ना उस पिक्चर में, उसने उसकी सबसे अच्छी पीआर की है। गुलशन बिलबोर्ड पे ग्रोवर। नाम दिला दिया, ऐश करा दी, ठीक है, उसके बाद उसको सारा प्रैक्टिस भी करा दिया। पीआर तो वो होती है, तुम ऑफ फील्ड चीजों का ध्यान रखो, वो अगला परफॉर्म करेगा। हाँ वो अलग बात है, विजय शेखावत की परफॉर्मेंस गिर गई, अब वो तो नजारा ले रहा था भाई, पर भाई उससे अच्छा पीआर एजेंट मुझे आज तक नहीं दिखा। वो जो क्या था, अरे एंडी। अरे किसी एंडी था भाई, एंडी। अरे किसी टीम के पीआर में तो अंपायर भी है। ऐसे खुले में नहीं बोलना होता यार, मतलब भाई। केपी भाई कसम से बोल रहा हूँ, बकचोदी मत करो यार, कोई आके फैल जाएगा। हूं। केपी उस दिन अच्छे, लंदन केपी से भाई बचे अच्छे थे। भाई हैं, अच्छे आदमी हैं। बस नोट कर लो बिश्नोई भाई, मुझे बाद में ना जब आईपीएल चलेगा तो ये सब बता देना, याद दिला देना। अच्छा एक खाली एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि मैं यार इसका मतलब ये मत निकाल देना कि मैं रोहित शर्मा को 6-7 नंबर पे देखना चाहता हूँ, लेकिन गावस्कर ने अपना हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 4 नंबर पे आके बनाया था अपने कैरियर के एंड में। वेस्ट इंडीज के सामने मद्रास में 236 बनाया था उसने। लेकिन इसका मतलब ये मत निकाल देना कि मैं रोहित शर्मा या कोहली को नीचे देखना चाहता हूँ। जस्ट इन्फॉर्मेशन। वो पे जो आए थे विनोद सर, वो 4 पे जो आए थे उसके कारण भी तो बताइए इससे पहले के। जी क्या बोला? मैंने कहा वो जब गवास्कर साहब जब 4 नंबर पे आए थे, उनके कारण भी तो बताइए मैच से पहले के। यार ऑनेस्टली नहीं याद है, गलत मैं कोई गलत रीजन दे दो मुझे नहीं याद। कोई तो वजवात रहे होंगे, है ना, फॉर्म कि 4 पे नहीं, आए ये शायद थे। कौन सा मैच था, ये कौन सा मैच था सर? 236 वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैड्रास, हाँ हाँ हाँ। मद्रास में। अरे हर्ष भाई बोलो। हेलो, आवाज़ आ रही गाइस? हाँ भाई बोलो। हेलो मिश्रा जी, सभी को राम राम भाई। यार उमेश भाई, कल आपकी सारी भविष्यवाणी तो सही हो गई। आपने बोला इंडिया 250 बनाएगी, राहुल सेंचुरी मारेगा। आपने ये भी बोल दिया था कि इंडिया हार भी सकती है, क्योंकि जब जब राहुल सेंचुरी मारता है इंडिया हार जाती है। वो मिश्रा जी को बताओ, वो अभी भी कह रहे हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। वो इसलिए आए थे, वो इसलिए आए थे उमेश भाई। मैं बता देता हूँ, मैंने देख लिया स्कोर कार्ड, उसमें अंशुमान गायकवाड़ और नवजोत सिंह सिद्धू ओपनिंग कर रहे थे, और 3 नंबर पे आए थे आपके दिलीप वेंगसरकर। और पहले आउट हुए अंशुमान गायकवाड़ 0 पे, ठीक है, इंडिया का स्कोर था 0। फिर उसके बाद बैटिंग करने आते नवजोत सिंह सिद्धू, वो पहली बॉल पे 0।
हाँ, इस और वजह ये से वही मैच था शायद, इसमें रिचर्ड्स ने नहीं कहा था नो मैटर व्हाट यू कम द स्कोर इज स्टिल गोना बी 0। वही 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 हाँ, वो वीडियो घूम हाँ, रहा है, वो वो तो वीडियो घूम रहा है। नो मैटर वेयर यू बैट, द स्कोर इज स्टिल 0। यस एग्जैक्टली, तो वही है। बाकी तो भाई ट्विटर पे मुझे रह के एक चीज पता लगी भाई, मतलब इतना स्टैट्स को ना ध्यान दिया नहीं जाता था पहले। अब जो भाई पिन पॉइंट करके स्टैट लेके आते हैं ना, वे तुम्हारे प्लेयर की मेरे प्लेयर से 0.2 एवरेज आज ज्यादा बढ़ी है, बताओ क्या कर लोगे। मैं और अरे आर्यन भाई इतने स्टैट्स लाते हैं, पता नहीं कौन कौन सा, पहली बार सुनते भी हैं वो स्टैट्स। अच्छा इस हाँ कंडीशन में ये, अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी स्टैट्स होता है। नहीं आर्यन नहीं भाई नहीं, आप भी भाई सब बढ़िया चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था स्टैट वैट भी। फिर क्या हुआ, आया 2020, है ना। हाँ फिर 2020 आया तो फिर क्या हुआ, एक्वागार्ड और आरओ का एक फिल्टर बिकना शुरू शुरू हुआ। और 45 के परे जाके नए नए जो बड़े हुए, उन्होंने कहा कि 20 के बाद जो है, जैसे 2014 के बाद हाँ गन्ना दीदी को 45 आजादी के मिली पर ही थी। के लेके आए थे, नहीं नहीं अरे 45 रुक के जाओ, पर ही पूरा फिल्टर कर लेके लो आए ना थे। यार। फिर वही बात, पूरा कर लें तो तुम्हारे टट्टे वहां पे कर रहे हैं, उनसे बात करो। मैं ये कह रहा हूँ कि 45 के 2020 के बाद, जैसे 14 के बाद कंगना दीदी को आजादी मिली थी, कुछ छोटे छोटे निन्नू निब्बे 20 के बाद अपना होश संभाले और क्रिकेट देखना शुरू किए। उन्हें पता चला कि 13 से पहले तो क्रिकेट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, है ना। 20 के बाद तो अलग ही हो गया था मामला। तो ऐसे होता है भाई वो। फिर आरओ फिल्टर आया एक। अब उस आरओ फिल्टर को स्टेरॉइड्स पे लगा के एक और फैंडम ले आया है, वो है छोटे पिल के पिल्लू। वो अलग ही फिल्टर है बहनचोद। उन्होंने रोहित का आरओ फिल्टर फेल कर दिया है। भाई वो तो ऐसा अभी तो नैरेटिव आप चला रहे रुको हैं। भाई, अभी तो जायसवाल के मतलब वो तगड़े भी पूरे फिल्टर आने ट्रेनिंग कर वाला रहे है, हैं। अभी अभी वो गायकवाड का भी भी आएगा, आएगा। वो भी वक्त अरे आएगा। गिल के फिल्टर तो इतने खतरनाक है, बोलते हैं गिल इज द न्यू विराट। भाई अच्छा जब वो 50s को और 100 में कन्वर्ट करता था भाई, केपी विराट भाई 26 की एज में। आप भी गए थे गिल वाली स्पेस में, मैं उधर भी मेरे देखो पास है उधर के भाई भी। देखो, मैं अभी आर्किस भाई ने बोला और कि इसका असली फैन सिंपल वो एग्जांपल, इसका एक और चीज देख लेना। इससे ये फिल्टर ये तो उमेश भाई की आवाज अभी नहीं इंपॉर्टेंट बहुत नहीं, होती ये चली फिल्टर जाती है। डिफरेंट फिल्टर था, ये फिल्टर डिफरेंट फिल्टर था, तो ये क्रिकेटिंग फिल्टर था। एक आया था सिंपथी फिल्टर 2020 से। हाँ हाँ, वो भी। वो कौन अरे सा गौरव भाई फिल्टर अभी है? हाँ, बहुत वो तो फिल्टर आ गए हैं। वो फिल्टर बाद में 24 में भी लगा है एक और जगह। यार अच्छा अभी तो कोच फिल्टर भी आ वो गया है। संजू उमेश सैमसन भाई की वो बात हो वाला, रही क्या वो ये सिंपैथी वाला जो वाले में? फिल्टर है ना, मुझे याद आता है दादा वाला। आपको याद है मैं आपका दादा, मुझे भूल तो नहीं गए? हाँ, आपको वो याद भी है थे। मैं हूँ बीजेपी वाला 1 रुपए थाली वाला। अरे अभी भाई एक फिर अरे मजा, हेलो हेलो। फिर सारे फिल्टरों का फेल करने वाला एक दूसरा फिल्टर आया। मतलब उससे ऊपर ना पीआर किसी की हुई हो। रोहित, विराट, धोनी, सचिन, ऋषभ पंत, फिल, इन सब, जायसवाल, इन सब को बस कोच सीरत भाई जुमरा का फिल्टर, सबका पीआर को क्रॉस करते हुए एक साहब आए कि टेस्ट सीरीज हारे हो और कह रहे हो कि लेजेंडरी मैंने कोच। टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश होने के बाद कह रहे हैं साहब कि मैंने देखो एशिया कप जीता है अपना। और इंसान खुद, मतलब किसी पे नहीं डिपेंडेंट नहीं नहीं है वो भाई, भाई एक वो टाइम किसी होता पे था डिपेंडेंट नहीं जब है। हम भाई लोग थम्स अप की वो ऐड देख के आदमी खुश किस हुआ नहीं करते नहीं थे। वो आदमी पीआर के लिए किसी को हायर ही नहीं किया, वो खुद पीआर कर रहा आज चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, है। एशिया सही कप बोले जीता है। गौरव भाई, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीता है, इंग्लैंड सीरीज वो ड्रॉप करा पाया है, नहीं नहीं, अभी तो तुम देखो, अभी नेपियर में अगर टेस्ट मैच हो गया ना, एशिया कप नेपियर वो में बोलेगा जितवाया वो आई एम द सेम गाय गौ, जिसने गौ, ड्रॉ करवाया था और मेरी टीम गौरव ड्रॉ ही नहीं करवा पाई। केपी भाई गौरव 2 भाई मिनट डिफरेंस है यार ना। रुको। हाँ अभी भाई बोलिए। केपी भाई 20-20 में बोल रहे हो यार, 2 मिनट रुको। राम राम, राम राम भाई सभी को। राम राम हर अभी भाई। महादेव। मकर हाँ संक्रांति की तो अभी हार्दिक शुभकामनाएं पहले सभी को। हाँ हाँ बोल। यार वो जो अरे बात चल मकर रही थी ना संक्रांति 21-22 दिसंबर की होती है। ठीक है भाई, धन्यवाद अरे अभी करेक्ट मेरा करने के लिए। क्वेश्चन अभी भाई क्वेश्चन ये राम राम, है। हर हर महादेव। राम राम, हाँ, हर हर महादेव। अभी भाई हाँ क्वेश्चन ये है, आपके टाइम पे पीआर कैसे होता था और आपके टाइम आप फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालते थे, वही उस पे ही बोल रहे हो ना? वही हाँ उसी पे यार। उस समय तो टू बी वेरी ऑनेस्ट पीआर का मतलब भी नहीं पता था भाई। उस समय तो न्यूज़पेपर वगैरह में मैच के बारे में जो भी आता था वो पढ़ लेते थे। बाकी हाँ ये जरूर है कि हर एक का अपना फेवरेट होता था, लेकिन फेवरेट होने के बाद भी सामने वाले को वो होता है ना कि एकदम बेइज्जत रिस्पेक्ट कर देते देना थे। या कपड़े उतार देना, ये सारी चीजें नहीं होती थी। हम
मैं भी स्कूल में जब था तो कुछ लोग थे जो राहुल को पसंद करते थे, कुछ थे जो सचिन को पसंद करते थे, बाद में कुछ लोग आए जो गांगुली को भी पसंद करते थे, लेकिन उसके बाद भी बेइज्जती वाला कोई चीज नहीं थी। हाँ, उस समय ना क्रिकेट मैगजीन बहुत सारी आती थी, वो पढ़ने का बड़ा क्रेज था यार उस समय। कोई स्पोर्ट्स क्रिकेट हब। सम्राट और समथिंग हाँ करके हाँ। ना कोई मैगजीन्स आती थी, वो खरीद के ला स्पोर्ट के ना अरे अभी भाई न्यूज़पेपर कटिंग की जाती थी। कटिंग करके ना उसको संभाल संभाल के रखते थे कि अच्छा हाँ, ये वाला डायरी मैच कब यार है। कॉपियां भर जाती थी। उस पे ना अपनी डायरी बनानी पड़ती थी कि अच्छा इस दिन ये वाला मैच है, इस दिन ये वाला मैच है। लेकिन मुझे लगता है फैन ग्रुप वाला जो चीज है ना, ये जो हमारे गुटका साहब है, ये इन्होंने कोविड के टाइम पे, मुझे अच्छी तरह याद है, भाई साहब टर्म लेकर आए थे, विराटियंस और रोहिटियंस करके, और यूट्यूब पे, एमएसडियंस। और हाँ, एमएसडियंस ये भाई साहब ने स्टार्ट किया। उसके बाद से तो भाई फिर तो मतलब क्या कहते हैं, सुनामी आ गई। उसके बाद ये हाँ हालत रायता फैल हुई, गया। उसके बाद ये हालत हुई कि आज गिलियंस भी हैं। हाँ तो आप ये सोच मतलब लीजिए कि और देश में जीजियंस भी नहीं, हैं। नहीं नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि आज उस समय के बाद से आज में अरे भाई आज ये इटलियंस समय है। भी है भाई, इटलियंस, अरे उनका नाम हाँ, भूल ही गए तुम। हर्षित राणा का भी फैन क्लब बन गया इसी बीच और थोड़ा बहुत। देखिए, देश में इतने भाई वो सब आईआईटियंस जीजियंस वाले हैं। देश में इतने आईआईटियंस नहीं है जितने ये साले गिलियंस और पिलियंस और क्या हाँ कहते हैं ये तो। अरे तो अरे आईआईटियंस इसलिए नहीं है गौरव भाई, आईआईटी के लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टेस्ट पास कर। गिलियंस बनने की एक ही डिमांड है, तुम निब्बे होने चाहिए, निब्बियों की कच्चियां सूंघने का शौक होना चाहिए और बेरोजगार होने चाहिए, बन जाओ गिलियंस बहनचोद। या ट्रू। फॉर दैट से कोई भी इयंस बनने के, विराटियंस, धोनियंस, एमएसडियंस और रोहितियन बनने के लिए बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो बहुत है बहनचोद। हमारे टैक्स के पैसे से 85 करोड़ लोग रोज खाना खा रहे हैं भोसड़ी के, तो बेरोजगारी तो है बहुत। इससे वो जो आपने बात की थी आशीष भाई ने, अरे अब सचिन अभी फैन भाई का होने के लिए टिंगियंस होना पड़ेगा क्या उमेश भाई? टिंगियंस, क्या? अच्छा। नहीं, उस मिनियंस, टाइम सारे मिनियंस, निल्ला भाई सारे मिनियंस। लंबे सारे लंबे आदमी फैन होते थे सचिन के। अमिताभ बच्चन को देख लो। अच्छा, मैं ये कह रहा था अभी भाई आप अमिताभ बच्चन तो जीत इतने फैन थे, उन्होंने लुगाई भी सचिन की हाइट वाली ली। पर रियल वाली तो वही थी ना, रेखा जी। और नहीं वो दिन है और आज का दिन है, खून के आंसू तो ही रो रहे उमेश हैं भाई, भाई आप रेखा साहब। जी को भूल गए यार। अरे यार अब आपको क्या एक पता भाई, हो सकता है ना बाकी लोगों से ऐसी हो, बच्चन साहब से अच्छी भाई आप, फिर वही बात बहन जो किसी के घर वाली, घर के दो पति, दाम्पत्य जीवन की है बहन जो सच्चाई बताने लगते हो आप ये लोग। जब उनका काम चल रहा था हाँ ये बाहर, बात भी है। जब सॉरी बिना भाई सॉरी। शादी, वो जब ऐसा होता है ना, वो जो महिला है वो बाहर सबकी ऐसी गांड मारती होंगी या ऐसी होंगी, लेकिन बच्चन साहब के साथ अलग होगा बहन चो। नहीं हाँ नहीं हो उमेश सकता है। भाई, वो भी बात नहीं है। बात यह है कि जब बिना शादी के रेखा के साथ चल रहा था तो क्या दिक्कत है। अरे ये टॉपिक भटक रहा है भाई। अरे गौरव भाई, चलो चलो, अमिताभ मैं बच्चन टॉपिक रिग्रेट वापस कर लाता रहा है हूँ इस भाई। डिसीजन भाई पे। मेरी मेरी पता है मेरे दोस्तों से किस चीज पे लड़ाई होती थी? कि भाई मेरे पास गोल्ड कलर का क्रिकेट अटैक्स आ गया, तेरे पास भूमि के आया नहीं है, तो हम भाई फाइलें सही। बनाया करते थे क्रिकेट अटैक्स हाँ ले हाँ, लेके। आर्यन भाई की है। एक जमाना था भाई, अरे यार वो वो अटैक्स था। का भी बहुत जमाना चला है। बचपन में फर्स्ट बैट आया ना तो उसका स्टिकर ढूंढ के लाते थे कि भाई यही वाला स्टिकर चाहिए। हाँ, और हाँ उस ब्रिटानिया। हाँ हाँ हाँ। भाई बड़े बड़े बैट। आरबीके का चाहिए, एमआरएफ का चाहिए। हाँ। क्रेजी डेज। अरे बबलू भाई को बोलने दो, फिर निल्ला भाई बोलेंगे, बबलू भाई फिर उनका माइक ये हो जाता है। बोलो बबलू। आ रही है आवाज, बबलू भाई बोलो। अरे यार, मेरा थोड़ा ऑफ टॉपिक है, मेरा इस पे नहीं है। बोलो। यार मैं ये कह रहा हूँ यार, काफी दिन से मैं टीएल पे देख रहा हूँ ये इंडियन रंडी रोना कर रहे हैं कि वो यूएसए का जो पाकिस्तानी प्लेयर है उसको वीजा नहीं दिया। भाई वो लोग, एक तो उन लोग का बैकग्राउंड पाकिस्तान है, ये क्या करते हैं साले नल्ले लोग, नॉर्मल जो वीजा होती है ना, ये लोग उससे अप्लाई करते हैं कि हम तो यूएस सिटीजन है, अपना बैकग्राउंड डालते नहीं, तो इनका रिजेक्ट होता है, तो फिर रंडी रोना करते हैं। और इंडियन भी यार, मैं देख रहा हूँ बैठ के टीएल पे, उसको कह रहे हैं कि नहीं यार ये स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है। भाई क्या खिलाफ है? हर कंट्री का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। आशीष भाई, आपको भी अभी यूएसए का वीजा लगा होगा, तो कोई इतना आसानी से तो नहीं मिला होगा ना? अरे इंडिया अपनी जगह सही है यार, क्या कौन क्यों ये सुनना है मैं तो कह उनका रहा हूँ भाई। बेवड़ा भाई, जो हालात चल रहे हैं ना, वहां जो आईसी गोली मार रही है, भेजी दो इस पाकिस्तानी को, वहां एक गोली पड़ी जाए इसकी गांड में बहन चोद। वो नहीं छोड़ रहे अपनों अरे को। नहीं,
अरे ये लोग के पास देखो यूएसए का पासपोर्ट है, ठीक है, ड्यूल सिटीजन लेके बैठे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, सीधा अप्लाई करते हैं एज ए यूएस सिटीजन, अपना बैकग्राउंड दिखाते नहीं है। फिर वो क्लियरेंस के टाइम पे जब तो दिखता तुम है कि हाँ भाई इसका बेवड़ा भाई, बैकग्राउंड था। बेवड़ा भाई तुम काहे टेंशन में, वो चूतिए भिखारी रोते रहते हैं, रोन दिया करो बहन चोद। अरे वो तो रोते रहते हैं, उनका काम है। मैं उनका नहीं, ये जो कुछ इंडियन बैठ के कह रहे हैं ना कि इंडियन इनको गाली दे रहे हैं वो कि यार इंडियन वो वाले है ना, शाहरुख खान वाले जिसको नंगा कर दिया था, उसके चिड़े बैठे हैं अभी तक। शाहरुख वाले नहीं यार, दूसरे भी बहुत है, कह रहे हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है ये मैच। अरे पता नहीं स्पोर्ट्स कौन में, सी स्पोर्ट्स गया तेल बेचने, बहन जो बोल दो पहले ना यार। कंट्री अपनी सिक्योरिटी देखती है भाई। अरे वही तो। बेवड़ा भाई और आपने अभी जैसे कहा ही ना बहन कि जो उस बैकग्राउंड इंडियन, में पाकिस्तान आता, हर कोई डरता है बहन जो, एक क्रिकेट खेलने जा रहा है, बम बेल्ट बांध के बम फट जाएगा, क्या होगा पता नहीं। वही तो अरे वो डेविड तो हेडली भी आया था यार, डेविड हेडली आया था, वो भी तो यही। अरे डेविड हेडली भी तो यही बोल के आया था, मैं यूएस सिटीजन हूँ, घूमने जा रहा हूँ। वो क्या करके गया है यहाँ पे, सबको पता है। कि भी कुछ इंडियन बोलने की गलत हुआ है। अरे उमेश भाई, इस हमारा इस बात को हमारा लेकर मैंने, एशिया कप का ट्रॉफी है क्या? अरे आशीष भाई एक मिनट एक मिनट। अरे जैसे आपने कहा ना कुछ इंडियन ही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात को लेके मैंने उमेश भाई को परसों हमारी बात हुई थी कि हमें यहाँ पे मोरालिटी का चूरन बेचा जाता है। सिद्धांत मोरालिटी वाला चूरन हम ही लेते हैं भाई। अरे छोड़ो यार इसको, कल साला 2 कौड़े की न्यूजीलैंड की टीम से हार गए। एक तो वैसी नफरत है न्यूजीलैंड से, ऊपर से कल साले हार गए, खून सड़ गया हमारा देख के। और क्या भाई, भाई उनके लिए सीरीज जीतना बराबर हो गया है। दुनिया अरे में यार ये सबसे तो ज्यादा नफरत छोड़ो मैं दो ही यार। टीम से करता हूँ। अरे ये खड़पंच है जो पंजाब का सरपंच है, ये भाई पाटा पिच भी चलेगा क्या? इसके ऊपर बोलो ना कुछ। ऑस्ट्रेलिया भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी में क्लच जिताया है प्लेयर भाई, बोल ये क्या। एक तो बहन जो ऊपर से इसको क्लच बोल देते हैं लोग, बहन चोद। के ऊपर हमने से भी ये बोलते फेमस हैं किया हुआ है सरपंच को, है ना, और कल भी हक गया। ये खड़पंच कब चलेगा दो, भाई पंजाब का? यार ये तो बहुत चूतिया प्लेयर निकला है भाई। दोनों मैचों में हक के चला गया एंड टाइम पे। आज भी रोहित और विराट ना चले तो टीम की ऐसी हाँ तैसी हो जाए। माँ बहन हाँ, एकदम। और बोलिए जब सुपर राहुल चल ह्यूमन जाए तो गाइस। इंडिया डरने लगती कि जीत सकते हैं कि नहीं। एक तो मेरा राहुल कल इतना गजब खेला है, ऊपर भाई से कल उसने गाली जब खाने जब वाला राहुल काम भी चलता है नहीं पता नहीं किया। इंडिया हार क्यों जाती है। अरे गजब गुजब कुछ नहीं खेला, चूतिया बनाया भाई बहुत अच्छे से। जडेजा को ढो रहे हैं, पता नहीं क्यों ढो रहे हैं, उसको क्यों खिला रहे हैं, वो समझ तो नहीं भाई आ रहा। बीजेपी की यार, जब वो थाला एक खेलता था ना बीजेपी भाई, कोटा होता है। जब थाला खेलता था ना 300 350 बना देता था भाई, ऐसी सिचुएशन से 4 4 5 5 विकेट गिरने पे। इससे वह जो 280 बने हैं भाई। हैं? जडेजा की बैटिंग देख के ना टॉर्चर फील होता है मेरे को तो। आई थिंक आफ्टर जडेजा केम इन टू बैट तभी थोड़ा स्कोरिंग रेट कम हो गया था, सिंगल्स नहीं जा रहे थे, रन रेट बहुत ड्रास्टिकली कम हो गया था उस वक्त विकेट्स गिरने के बाद। दैट फेज वाज द टाइम, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द इनिंग्स। वो फेज में और हमने थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन किया होता तो उनके स्पिनर्स को हम ऐसे खेल रहे थे, सामने से शेन वॉर्न और मुरलीधरन बॉलिंग कर रहे हैं एकदम कि स्ट्राइक भी रोटेट नहीं हो रही है, कि नंबर 1 डॉट पे बॉलर डॉट हैं, हम खेले जा लोग रहे रन्स हैं। नहीं बना पा रहे। और हमारे स्पिनर्स को वो लोग ऐसे खेल रहे थे जैसे नौसिखिया पार्ट टाइमर्स हैं। कुलदीप यादव का भी कुछ समझ में नहीं आता ना भाई, पागल है एकदम। अरे पिल्ले में उसको आता है, इतना रोहित और पेला विराट रहता की है। डांट खाने की आदत हो गई अभी भाई, उसको हर मतलब मैच में चाहिए डोज। मतलब जब तक वो दोनों डोज नहीं देंगे ना कुलदीप को, तब तक वो चलता नहीं है। मतलब अगर बॉलिंग बॉलिंग में अगर बुमराह, चक्रवर्ती, अर्शदीप ना हो तो हमारी बॉलिंग लाइनअप विकेट ही नहीं ले पाएगी 10। अरे यार बुमराह यार को तो ना ही बोलो भाई, बुमराह ने बहन जो कौन से विकेटें फाड़ रखी हैं भाई। और बुमराह का नाम यार चक्रवर्ती भी हमारा भैया जैसे T20 में सिर्फ। जैसे जैसे कोहली के साथ बहन जो रोहित का नाम घुसा देते हो, वैसे ही तुम भाई बुमराह का घुसा देते हो कहीं भी। और ये प्रसिद्ध कृष्णा यार को गली में ना खिलाऊं मैं, गली टीम में, वो साला इंटरनेशनल मैचेस खेल रहा है। अरे सब सवाल कह रहे हो, डोंट विक्रांत यू गुप्ता ने भी तो कल पेल दिया प्रसिद्ध कृष्णा को। थिंक वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ फास्ट बॉलर्स? हमारे फास्ट बॉलर्स की वी हैव पाइपलाइन। शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग। नहीं, we are immediate यस shortage of number 7 and 8, we have immediate shortage of spinner. नंबर 6 विनोद जी, नंबर हार्दिक पांड्या। नंबर 6 हार्दिक है। हाँ नंबर 6 का What? शॉर्टेज है। फास्ट बॉलिंग नहीं ऑलराउंडर्स नहीं नहीं, सुपर ह्यूमन, व्हाट आर यू सेइंग? नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या विल बैट। इफ हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट है आपके पास, डू यू हैव इट But रिप्लेसमेंट? इफ यू गेट but इंजर्ड, you अक्षर पटेल।
Then have you a But he's not replacement? Have you retiring. a He have will you a play at least replacement of 3-4 Kohli? years. Gets if he gets injured, we don't have a replacement for Hardik Pandya. What happens if Kohli? What happens if Kohli and Shreyas Iyer gets injured? Shreyas Iyer, Ruturaj Gaikwad can play as Okay. replacement for Shreyas Iyer. Kohli. And one down also. What happens? Tell me. Tell me. What happens with Kohli? What happens with the KLs? Where are the substitutes? Where are the नहीं, alternatives? ऑल्टरनेटिव बैटिंग के लिए टॉप 5 में कभी ना कभी आपका ऑल्टरनेटिव्स अनलेस यू गिव देम मोर एंड मोर चांसेस यू कैन नॉट से बट हार्दिक पांड्या का तो मुझे कोई मिलता है उसका उस क्वालिटी का प्लेयर तो नहीं है अभी See, superhuman. Just for talks, we are settled till number 6. If Hardik is fit, we are settled with number 6. True. The problem No, is 7. what if he gets injured? Do we have anybody who can take? What if Bumrah What gets if injured? everyone gets injured? Yeah. What if Bumrah gets injured? What if Arshdeep gets injured? ऐसा तो आप 11 के 11 के नाम ले लो ना फिर. नहीं, बाकी लोग के लिए कोई ना कोई तो रिप्लेसमेंट्स है नहीं बट है, हार्दिक नहीं पांड्या है, का नहीं फास्ट बॉलिंग Superhuman, where are the replacement? Tell me the replacement of Where Kohli. are the replacement? किसी को भी खिला देना ना आप. नहीं, खिला देना. batsman No I one don't can know, match batting- the performance of Kohli. बैटिंग टैलेंट अरे अरे सुनो वो सुपर ह्यूमन ये बोल रहा है कि चलो रिप्लेसमेंट वो लाइक तो चलो सपोज रोहित नहीं है या गिल नहीं है, जयसवाल आ जाएगा, विराट नहीं है तो ये ऋतु को ट्राई कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उसका ये बोलना है कि वो हार्दिक का या क्या बोलते हैं बुमराह की जगह या ये प्रसिद्ध कृष्णा को लेंगे और अर्शदीप इंजर्ड हो गया किसी और को ले आएंगे, वो क्वालिटी नहीं है वो इस क्वालिटी तो नहीं है ना हार्दिक मिश्रा भाई, पांड्या ऐसे की तो नीतीश आसपास रेड्डी भी को ले कोई लेंगे नहीं है हार्दिक ना। की जगह। भाई अगर बुमराह इंजर्ड हो गया और प्रसिद्ध को खिलाएंगे तो हार्दिक इंजर्ड हो गया तो एनकेआर को खिला देंगे. बस अर्शदीप सिंह तो है ना, अर्शदीप सिंह कैन डू बॉलिंग इंस्टेड ऑफ बुमराह। अर्शदीप तो वैसे ही खेलने वाला है. अर्शदीप तो वैसे ही 11 में होगा. कहाँ पे 11 में कहाँ पे है? अरे आपको वो दिख रहा है? गंभीर नहीं खिला रहा तो वो गंभीर की प्रॉब्लम। अर्शदीप होगा, अरे वर्ल्ड कप में होगा, अभी नहीं है वर्ल्ड कप वगैरह में। मैं पूछ रहा अरे हूँ, अर्शदीप को इसलिए नहीं खिला रहे कि इसको T20 वर्ल्ड कप के लिए फ्रेश रख रहे हैं। नहीं विनोद जी, मैं पूछ रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या का 40% भी क्वालिटी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है इंडिया में, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं है भाई, नहीं है। बुमराह का रिप्लेसमेंट प्रसिद्ध कृष्णा है क्या? नहीं अर्शदीप ने प्रसिद्ध कृष्ण नहीं, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सिराज को भी चांस दे सकते हैं, अर्शदीप सिंह भी है। He is not been in the reckoning. तो शमी को तो आप एक बार साइड ही रख दो, वो नहीं आने शमी अब वाला नहीं है. खेल भाई पाएगा। शमी का तो हो चुका है, मतलब शमी का तो हो शमी चुका है। इज अनऑफिशियली रिटायर्ड। विनोद सर टू सम अप, ये ऑलराउंडर और फास्ट बॉलर के उतने क्वालिटी रिप्लेस नहीं है, उसका वो पॉइंट है, ऐसा खेल लेंगे वो बात नहीं है, उनका वो point है। या तो देखिए एज ऑफ नाउ अ फिट 6 नंबर तक हम सेटल्ड है ना, ये तो आप मानते हो। अरे नंबर 7 तक भी है, हाँ, अक्षर अक्षर आ पटेल जाएगा जडेजा भाई, नंबर 7 अक्षर पटेल। नंबर 7 भी है, 8 पे हर्षित को करेंगे और बुमराह और अर्शदीप रहेंगे आपका, या बुमराह सिराज। हाँ तो 8 नंबर वाला इशू तो पिछले वर्ल्ड कप में भी था। अरे 8 नंबर पे विनोद सर आपके पास है ना ऑलराउंडर हर्षित राणा। कौन? हर्षित राणा ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है अपनी टीम में। ग्रेटेस्ट नहीं है, उससे पहले 2 हैं वर्ल्ड के, नंबर 1 कपिल देव, फिर नंबर 2 हार्दिक पांड्या, नंबर 3 पे हर्षित अरे राणा। गंभीर के लिए उमेश भाई, गंभीर के लिए तो उमेश हर्षित राणा ही बेस्ट अरे ऑलराउंडर। तो अभी गंभीर बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मेरे को बोल रहे हैं। जी उमेश भाई, ऑन अ सीरियस नोट 8 नंबर इंडिया की हमेशा से अरे तो मैं यार विनोद सर, अब मेरे को बकचोदी का आपने टाइटल दी थे, मैं तो ऑन अ सीरियस नोट ही बोल रहा हूँ मैं। What is serious? Serious is what is happening. So this is what is happening. So that is serious and practical and real truth. वो बस मेरे और आपके एक्सेप्ट करने की देर है, वो ट्रुथ सीरियस हो जाएगा। हम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बेचारा वो बन रहा है ऑलराउंडर। हाँ, लफ्फे मार तो रहा है विनोद सर। और जैसे और लेकिन बस आपके एक काउंटर से मैं नहीं हूँ, बस पीरत भाई रणचूमरा को जो आपने कहा कि उनके रिप्लेसमेंट बहुत हैं, बस पीरत भाई रणचूमरा ने एक T20 24 वर्ल्ड कप के अलावा भारत को व्हाइट बॉल में कुछ लंड नहीं करके दिया। सही। तो उनका रिप्लेसमेंट तो अर्शदीप भी हो सकता है, हर्षित राणा भी हो सकता है, मोहम्मद सिराज भी हो सकता है। उल्टा उन्होंने चुदवाया जरूर है बस पीरत भाई ने। इवन अर्शदीप के पास रेड बॉल बहुत बढ़िया, लेकिन व्हाइट बॉल में T20 24 वर्ल्ड कप के अलावा उन्होंने कुछ नहीं जितवाया। 17-19 उसमें भी अर्शदीप हैड अ बेटर विकेट टेकिंग वर्ल्ड कप देन बुमराह। लेकिन उमेश भाई ही इज अ श्योर स्टार्टर। बात टीम सिलेक्शन के कंपोजिशन पे हो रही थी।
irrespective of his past performance. अरे वो he's विनोद a sure सर फिर तो अरे विनोद सर फिर तो 11 रेडी है। कुलदीप आपका स्पिनर है या फिर वरुण खेलेगा? 8 नंबर को मैं नहीं मानता। आज मैं 8 नंबर को मैं 2 चीज नहीं पर मानता। विनोद सर सुनिए 8 सुनिए नंबर पे हर्षित राणा खेलेगा अरे सिर्फ 8 नंबर है विनोद सर, पर हर्षित है अभी कंटेंडर, बाकी सही है। एंड ही इज डूइंग गुड। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। मेरा ओपिनियन है, मैं अपने ओपिनियन दे देता हूँ। मैं 2 चीज अभी आज रेडी नहीं मानता। 11 तो मैं वैसे मान लूं, 2 चीज मैं नहीं मानता। एक 8 नंबर में हर्षित राणा को फिक्स नहीं मानता। एक शुभमन गिल को एज अ कैप्टन ही विल लीड अस इन द वर्ल्ड कप में, ये बात भी आज मैं रेडी नहीं। गिल का तो हमें भी श्योर है सर विनोद सर। वो फिक्स कोई भी नहीं है। गिल 3 सीरीज हार जाएगा उसको निकाल देंगे। हाँ, बीसीसीआई का कोई अभी ये नहीं है। T20 वर्ल्ड कप विल डिसाइड। इसके अलावा 11 तैयार है, मेरे हिसाब से तैयार है। विनोद सर T20 वर्ल्ड कप विल डिसाइड एवरीथिंग फॉर ODI क्रिकेट आल्सो। आई थिंक बाय वर्ल्ड कप में गिल थोड़ी है, वो क्या डिसाइड करेगा? गिल अरे सीरीज इंडिया हारेगा नहीं जीती तो गंभीर से पावर तो ले ही जाएगी ना। सब पावर अभी उसको दी गई है। अरे नहीं, इस गंभीर बाय को थोड़ा वो करना है, इसमें गंभीर by this year end we'll have the clear picture. अभी इस साल तो इंग्लैंड चलेगा सीरीज ऐसे विल ही। गिव अस सॉरी विनोद क्लियर सर, वो पिक्चर। मेरा ना सिग्नल कट गया था। आप उस टाइम कुछ कह रहे थे, वो बुमराह वाली बात पे आप। हाँ जी, मैंने कहा आप कुछ कह रहे थे क्या बुमराह वाली बात पे? मेरा सिग्नल कट गया था, मैं सुन नहीं पाया था आपको। जी नहीं उमेश भाई, बात हो रही थी टीम कॉम्पोजिशन की, तो मैंने कहा कि एक 8 नंबर से मुझे अभी तक सर्टेनिटी नहीं है कि कौन सेट हो जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। और दूसरा बुमराह जो है, जिसने पास्ट परफॉर्मेंस पे इतना उसका कुछ नहीं है, लेकिन वो ही इज अ सर्टेन स्टार्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पास्ट परफॉर्मेंस। ही इज अ श्योर स्टार्टर। हाँ हाँ, श्योरिटी तो है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि अगर बुमराह, आपने उसको इस एग्जांपल के तरीके से दिया कि बुमराह अगर इंजर हो जाए, बहुत कोई है उसके व्हाइट बॉल के रिप्लेसमेंट, वो मैं कह रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक श्योर है, स्टार्टर मतलब तो रहेगा पॉइंट। बुमराह। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। श्योर स्टार्टर बुमराह, विराट और ये क्या नाम है, पांड्या, ये श्योर स्टार्टर हैं। लेकिन जी जैसे पांड्या का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है, बुमराह के रिप्लेसमेंट हैं, मैं ये कह रहा हूँ। बुमराह का एंड रिप्लेसमेंट उमेश ऑब्वियसली भाई एज ऑफ नाउ अर्शदीप तो 11 में खेलेगा ही, तो बुमराह का इमीडिएट रिप्लेसमेंट आप किसको मानते हो? अर्शदीप सिंह। मान लीजिए एक मिनट, बुमराह, अर्शदीप और सिराज श्योर स्टार्टर्स हैं, अगर ऐसा मान सकते हैं। अगर आप मुझसे कहें ना बुमराह का रिप्लेसमेंट, मैं कहूंगा व्हाइट बॉल में बुमराह का रिप्लेसमेंट नहीं, बुमराह से बेटर अपने आप को प्रूव किया है अर्शदीप ने। तो अगर बुमराह नहीं खेल रहा और सिर्फ अर्शदीप खेल रहा है, और उसके साथ आपने हार्दिक पांड्या एज अ पेसर और मोहम्मद सिराज या हर्षित राणा में से कोई रखा है, आई एम फाइन इन व्हाइट बॉल। आई एम नॉट फाइन इन रेड बॉल, को बुमराह की वहां जरूरत है। पर व्हाइट बॉल में अगर आज बुमराह नहीं खेलते हैं और अर्शदीप खेल रहा है प्राइमरली, और उसके साथ हर्षित राणा स्लैश सिराज और पांड्या खेल रहे हैं, तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और अर्शदीप ने टाइम एंड टाइम प्रूव किया है कि ही इज बेटर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट देन बुमराह। ये ओडीआई की बात हो रही है ओडीआई उमेश में भाई। भी सर हाँ, मैं ओडीआई में कह रहा हूँ, उसको मैं ओडीआई जितनी में कह रहा हूँ सर। अपॉर्चुनिटी मिली है विनोद सर, उसमें उसने किया है। बस तीरथ भाई, अब मैं कह रहा हूँ ना, व्हाइट बॉल में अर्शदीप कैन इजीली रिप्लेस बुमराह, इजीली। अरे विनोद बिकॉज सर जिस वर्ल्ड कप के एक्कोलेट्स गाए जाते हैं ना व्हाइट बॉल में, सिंगल मात्र टूर्नामेंट जो बुमराह का अच्छा गया है, उसमें भी ये अर्शदीप वाज बेटर इन विकेट टेकिंग देन बुमराह। उसको कोई याद नहीं रखता, लेकिन अर्शदीप के ज्यादा विकेट थे बुमराह से T20 24 वर्ल्ड कप। अरे विनोद आई सर थिंक विनोद सर वो छोड़ो, बुमराह जब तक है वो खराब खेले अच्छा खेले, वो खेलेगा आपका 26-27 वर्ल्ड कप, ठीक है। 27 के बाद मे बी ही हैज टू टेक ए डिसीजन ऑन हिज करियर, कितना फॉर्मेट खेलता है, क्या खेलता है। क्योंकि ये जो कर रहा है ना कि आधा खेलेगा आधा नहीं खेलेगा, फिर दिक्कत है। ना ग्रूमिंग होती, ना हाँ। प्लेयर बन पा रही,
27 के बाद वो डिसाइड करेगा, तब तक तो वो खेल लेगा, मैं आपको वर्ल्ड बता कप दूं, खेलेगा। लेकिन T20 वर्ल्ड कप जब हो जाएगा, T20 वर्ल्ड कप जब हो जाएगा और इंडिया अगर खराब खेली तो 27 में बुमराह की श्योरिटी नहीं है। हाँ, अरे गंभीर की श्योरिटी नहीं है। अरे सियोरिटी तो भाई अभी की वही विनोद सर से तो मैं एग्री किया ना, तो अभी गिल का वो बोले सब कुछ डिपेंड करता है इंडिया कितना जीतती है। अगर इंडिया जीतता रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हार गया तो भाई क्वेश्चन आएगा कैप्टनसी पे। मैं तो बोलता हूँ रोहित शर्मा पे के ये पे भी डाउट है, अगर रोहित खराब खेलता है ना उसको भी ये लोग निकाल देंगे और जायसवाल को ले आएंगे। गिल का भी वही है, सेम चीज। बाकी विनोद सर का जो पॉइंट है ना, ये हार्दिक और बुमराह ऐसे प्लेयर है, इनको थोड़ा मार्जिन मिलता है, चाहे वो रेस्ट ले या जो भी करे, इनको वो सीधा ले आएंगे वर्ल्ड कप वगैरह में, चाहे वो मैच प्रैक्टिस करे ना करे, खेले, वो है ही रोल उनका वैसा। अब अरे क्या कर मिश्रा सकते भाई हैं। वही है ना कि हार्दिक इंजर प्रोन ज्यादा रहता है। मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी लुफी सर। मेरा क्वेश्चन है, मैंने जैसे कल फील्डिंग देखी थी, मतलब जैसे ये शुभम गिल है, उसको पता है कि प्रसिद्ध कितना गुड फील्डर नहीं है, तो उसने वहां पे क्यों खड़ा कर रखा है? उसको अंदर रखना चाहिए था, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे फील्डर्स। हाँ, ठीक है, तो वो तो वहां मैं 2 बार पूछ चुका हूँ इधर ही, मतलब बाकी सब ठीक है, वहां रोहित शर्मा का नाम लो, वही धप धप करके बेंचो गड्ढे ही किए हैं, और कुछ नहीं दूसरा किए हैं उमेश वहां भाई पे। की जो जडेजा 2 रनआउट मिस फील्डिंग किया, ये हमारा स्टैंडर्ड कहाँ चला गया? मतलब जो स्टैंडर्ड हमारे फील्डिंग का सेट हुआ था, ये हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड कहाँ जा रहा है मतलब? यार स्टैंडर्ड तो जो आपकी लीडरशिप होती है ना वो लाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो होता है आपकी लीडरशिप लाती है। जब विराट कैप्टन थे तो फिट वाले वाला हुआ, धोनी ने भी फिटनेस के चक्कर में बड़े बड़े लोगों को निकाला, फील्डिंग भी अच्छी हुई। रोहित आए तो फिर भैंचो फिर सब मोटे मोटे लोग आने लग गए टीम में, पंत भी आ गया, सब चीज आ गया, भैंचो भैंसे से। अब गंभीर आए, गंभीर तो खुद वो लीडरशिप में थे, जो उन प्लेयरों में से थे जिनको निकाल दिया गया था फिटनेस के पर चलते। वही तो डिफरेंस था ना कि देखो, न्यूजीलैंड कितनी भी घटिया टीम हो, सी टीम हो, बी टीम हो, जो भी हो, पर उनकी फील्डिंग हमेशा अप टू मार्क रहती है, और हमारी अगर ये अब देखो कल के मैच में देखो कितने चौके बचाए हैं उसने, वो उनकी वो टीम ने। उनका वो वही एक है। फील्डर ही वही काफी तो है मैं भाई, कह रहा हूँ, ग्लेन वही तो कह रहा फिलिप्स। हूँ, वर्ल्ड कप में ये चीजें वो मैटर करती है ना, कि आप कितने फील्डिंग से रन तो फिर बचा रहे हो, ऑल दिस। ठीक है, अब लीडरशिप के सब लीडरशिप में आते हैं, है ना। अब हमारा जो दूसरा लीडरशिप में तीसरे पायदान पे है हमारा पिल्लू, उसकी बहन चौक बैठे बैठे ही गर्दन मसक जाती है, उसको कभी क्रैम्प्स आ जाते हैं पीठ में, पेडिक्योर कराने जाता है नाखून फट जाता है, वो खेलता नहीं फूड है। पॉइजन हो अब जाता है। वो हेल्थ पे ध्यान किसका हो। हाँ, निब्बियों की कच्चियां गीली करने के लिए बहन चो पाउडर खा के तुम हर्ष ट्रैप वाली फोटो तो डाल दो, लेकिन अंदर कोर स्ट्रेंथ भी तो हो। एग्री एग्री। अच्छा उपेश भाई, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी एक बड़ा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, अंडर 19 वर्ल्ड कप, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है, क्या करेंगे हमारे जो यंगस्टर्स है, ना 16 जीत रही साल इंडिया। 14 साल, क्या बोल रहे हैं। नहीं ठीक है ठीक जीत है। रही इंडिया। मिश्रा भाई, उमेश भाई ने यही क्या बोला कि आपने ठीक है ठीक कह दिया? अंडर 19 में मुझे 2 क्लच प्लेयर बताइए टीम में, 2। आयुष मात्रे एंड वो सूर्यवंशी जो भी है। है कौन? सूर्यवंशी। आयुष मात्रे और सूर्यवंशी। अच्छा अच्छा अच्छा। इनको बांग्लादेश घोड़ी बना गई थी जब वही क्लच मोमेंट था तो। मेल प्लेयर क्लच तो प्लेयर ये है दोनों। मुझे मुझे 2 क्लच प्लेयर तो बता दो अंडर 19 के, मिश्रा जी मैं देखता नहीं हूँ, आपको पता है अंडर 19 टूर्नामेंट आ रहा है तो आपको ये भी पता हो क्लच प्लेयर कौन है वहां पे। अरे आपका ही आरसीबी का है यार उमेश भाई, एक प्लेयर वो अच्छा खेलता है, कुंडू हमारा विकेट कीपर अच्छा प्लेयर है, आपका वो क्या विहान मल्होत्रा वो अच्छा प्लेयर है, चलो मैंने ये माथुरे और अरे सूर्यवंशी अच्छा तो प्लेयर ओपनर है तो वो गिल भी है, गिल भी बहुत अच्छा प्लेयर, क्लच प्लेयर की बात हाँ, कर जो रहा हूं बड़े मैं। मैचेस में अच्छा परफॉर्म करे। जैसे विराट हुआ, हार्दिक हुआ, ऐसे क्लच प्लेयर टाइप। आपका भारत विराट में चला जाए। अरे मतलब क्लच रोहित प्लेयर मैं ही नहीं शर्मा। कह, अंडर 19 के कंटेक्स्ट में क्लच प्लेयर तो बताइए मुझे, तीन अरे दो जो बता दीजिए, दो सेमीफाइनल बहुत फाइनल होते में हैं। परफॉर्म करे। अरे उमेश भाई, अभी ये लोग एशिया कप हारे हैं, मैं क्या आपको क्लच प्लेयर बताऊं।
मैं आपको पूछा जीत रहे हैं कि नहीं, अब इधर तो बनेंगे मैंने ये बोल वर्ल्ड दिया, कप नहीं जीत मैंने बोल सकते दिया तो वर्ल्ड अंडर कप क्या 19 जीतेंगे? नहीं जीत रही अंडर 19 वर्ल्ड कप। और क्यों इससे पहले क्योंकि मेरे पे लांछन लगाए, मैंने कारण भी बता दिया, आपके पास क्लच प्लेयर नहीं है। ये लौंडे जो है भेड़ जो इनको मुट्ठल मिल जाए तो बहन 36 बॉल पे 96 बनाते हैं और 135 और 100 ऑन अ रेगुलर। और भोसड़ी के जिस दिन जीतना हो वहां पे इन पे 3 नहीं बनते हैं, तो रहन दो फिर। हालांकि मैं देखना चाहूंगा कि टूर्नामेंट में कैसा, मैं उम्मीद करता हूं जीते। पर आप अगर क्लच परफॉर्मर नहीं लाओगे तो आप कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत पाओगे, क्योंकि लीग मैचेस जीतना बहुत आसान होता है, खासकर इंडिया जैसी टीम के लिए। आपकी कंडीशनिंग, आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका पैसा इतना घुसा हुआ है कि लीग में तो आप पार हो जाते हो, उतने प्रोफेशनल हो। बट क्लच प्लेयर नहीं होंगे तो आप नहीं जीत पाओ। अच्छा, ये जो मिस्टर कंसिस्टेंट ने नाम चेंज किया है, ये रिहान इनका सच में नाम है कि ये रिहान अहमद के फैन है जो इंग्लैंड का लेग स्पिनर है? आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर कंसिस्टेंट इतने दिन से मुसलमान थे जो हमारे बीच में रह रहे थे और स्पेस जिहाद कर रहे थे? आपको क्या करना है, वो रेहान ये हो, रेहान हो यार चाहे आपका रेहान हो चाहे रोहन स्पेस। हो, चाहे राष्ट्रवादी हो चाहे वहनचो, वो आपको क्या दिक्कत? अरे मैं नाम पूछा, आप क्यों इतना आइडेंटिटी क्यों जाननी है अनलिस्टेड। आपको? मिस्टर कंसिस्टेंट भाई थे, अब आपको पहचान में आ गया रेहान है, बस बात करिए। व्हाट इज दिस और क्या, नाम से टैगिंग एंड आप बात लेबलिंग? करते हैं मिश्रा भाई? ये भी, अरे ये वो वाले हैं ना जो कपड़ों से पहचान लेते हैं, कपड़े देख के, वो वाले टाइप के हैं ये। सीएसके वालों से क्या आप सोच रहे हो यार उमेश भैया? यार सीएसके को मत तोड़ो यार, बार बार सीएसके सीएसके। नहीं नहीं, भाई सीएसके वाले डैश होंगे आर्मी तो से पोते आर्मी पे आ गए हो आप लोग। सीएसके वाले होंगे तभी तो पता चलेगा कि जानना चाहते हैं कि भाई इंडिया का है तो बेकार है, पाकिस्तान वाला हो तो सेलिब्रेट किया जाए थोड़ा। ये तो गलत स्टेटमेंट है उमेश भाई। ये ए, और इन्हीं भाई भिखारियों का सबसे ज्यादा स्वागत चेन्नई वाले मैच में ही हुआ था, वर्ल्ड कप में बहुत तगड़ा स्वागत हुआ था, भूलते नहीं हम। ये जैन भाई क्यों नहीं दिखते? अभी आए हैं या क्या पता, मैं ही लेट मतलब आया हूँ बहुत दिन बाद, और ये नहीं दिखते हैं मुझे ज्यादा। जैन कौन? भाई, जैन जैन। जैन भाई बैठे तो है नीचे। हाँ हाँ, बैठे नीचे हैं पर वो ज्यादा दिखते नहीं है मुझे। अभी गिल सेंचुरी बनाएगा तब आएंगे ना, बहनचो 1 महीने से मानूसियत का माहौल चल रहा है बेचारे गिल वालों का, वो क्या करेंगे वे? और ये देखो, और एक नाम चेंज कर दिया है ये चाणक्य, ये डेल्टा बन गया है अभी। ये सारे साले नाम चेंज करके आ रहे हैं अभी। ये आशीष भाई को रेहान के कागज देखना है। नाम में कुछ नहीं रखा है मिश्रा भाई। कागज नहीं देख रहे, इनको पासपोर्ट वेरीफाई करना है। इंडिया का होगा तो भाड़ में जाए, पाकिस्तान वाला होगा तो सीएसके वाले बहुत सेलिब्रेट करते हैं भाई, इसलिए कर रहे हैं। शेक्सपियर ने कहा था मिश्रा भाई, व्हाट्स देयर इन द नेम। पर मोदी जी ने कहा था ना, कपड़े देख के पहचान पहचान लेते। शेक्सपियर बड़ा कि मोदी जी बड़े? शेक्सपियर चूतिया है बहन चोद। वो हाउ दाओ शैल काओ और दाओ दी करके करके बहन चोद, मोदी जी के आगे कुछ है क्या? वो बहन चोद चूतिया अरे वो शेक्सपियर। शेक्सपियर शेक्सपियर यार मुझे बोरिंग आदमी लगता है यार, छोड़ो यार, वो बोरिंग लगता है। अरे रहने दो यार, बहुत कल्ट 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 उसने ड्रामाज लिखे हैं, ऐसा नहीं है उसके नाम पे विशाल भारद्वाज का करियर चल गया। आप कैसी बात कर रहे हो? हैदर। और क्या, अरे हैदर मकबूल बहन चो कितनी शाहिद कपूर का भी ओमकारा, चल गया। सब तो शेक्सपियर पे मकबूल, बनाए उसने। हाँ मकबूल। ओथेलो, मैकबेथ और ये आपका हैदर जो जूलियस है सीजर हेमलेट। है। हेमलेट हेमलेट। हैमलेट, हाँ। हेमलेट हेमलेट। मैं सारे पढ़े भाई उसकी हमें हम कॉन्वेंट स्कूल में थे ना शुरुआत में, तो वहाँ बहनचोद क्रिश्चियन वाले स्कूल में सब पढ़ा देते थे हमको उमेश भाई शेक्सपियर। वन मोर थिंग, जडेजा के जैसे लाइकली रिप्लेसमेंट करना हो तो तो उमेश हम। भाई आप कन्वर्ट नहीं हुए क्या? वो कन्वर्ट भी कर देते ना इजीली। अरे यार कोई ऐसा अरे कन्वर्ट, वो एक सेकंड, जबरदस्ती, वो पागल उस लोग टाइम होते ने हैं वो। बिश्नोई भाई, उस टाइम देखो, उस टाइम वो स्कूल में जीसस की किताब वाली फोटो वाली किताब भी बांटते थे, और जनगण मन से पहले फादर वी थैंक दी फॉर द नाइट भी होता था, ठीक है। लेकिन ये जो माहौल बना है कन्वर्ट कर दे, वो होता नहीं था। वो कन्वर्जन जो है तब भी और आज भी उससे होता है कि कोई गरीब आदमी है उसको मदद दिखती है वो कर लेता है, अच्छा ठीक है। उमेश भाई, अगर हमें जडेजा का रिप्लेस करना है तो कुणाल पांड्या ले सकते हैं ना, लाइकली रिप्लेसमेंट, बॉलिंग भी बेटर कर लेता है और बैटिंग भी अच्छे कर लेता है, उससे जडेजा नहीं नहीं। नहीं भाई, अरे वो अक्षर पटेल ही है, मुझे वो अक्षर ही आरसीबी का करेगा। कोई भी लौंडा इंटरनेशनल खेलता हुआ चाहिए ही नहीं। तुम हाँ, आरसीबी में खेलो, अगले 2 साल में मिनिमम एक और मैक्सिमम 2 ट्रॉफियां जीतो, माँ चुदाए इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। हमारी लड़कियां भी मार रही है उमेश भैया, कल परसों क्या नहीं नहीं, मैच अभी हुआ। नहीं, अभी नहीं, एक हफ्ता रुक जाओ। ये पिछले हफ्ते भी यही हाँ। किया, पिछले साल के पहले हफ्ते भी यही किया था इन्होंने, एक हफ्ता रुक जाओ।
भाई WPL का जब गुजरात जायंट्स नॉकआउट को स्टेज आए ना गुजरात तब बात जायंट्स के करो। साथ क्या होता है वो मैं देखना चाहूंगा पहले। पर ग्रेस हैरिस तो खेल रही ना उमेश भैया। वो ठीक है, वो तो हमारी फिल सॉल्ट है। उसके चक्कर में मानदना भी विराट जैसे खेलने लग गई है। आपने किसको तोड़ा, मंदना को कि विराट को? अब देख लो, ठीक ठीक लगा लो। तो वो है ये, भाई लेकिन हम उसका आरसीबी उसका वाले किसके फेवरेट प्ले साथ ना भी मिश्रा भेदभाव जी, नहीं करते, दोनों को ये जो बराबर। सबसे बढ़िया प्ले जो मेरे को लगता है और जनरली भी माना जाता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस था इसका, शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस सबसे बढ़िया प्ले। जी आपको जेन ऑस्टन कैसे लगता है उमेश भाई फिर? कौन? जेन ऑस्टन। चूतिया है क्या बोल रहे यार ऐसे बुराई तो मत करो यार, मेरा फेवरेट ऑथर है। अरे उमेश भाई, आपने भाई? वो डैन ऑथर के ब्राउन के मामले में वो है, किताब ऑथर पढ़े हैं के क्या? मामले में है सिडनी शेल्डन से बढ़िया कोई नहीं है भाई। क्या फिक्शन लिखती है भाई नहीं वो। लिखता है, उमेश सॉरी भाई लिखता है, आपने सॉरी। मैं पहले बहुत साल तक यही सोचता था वो लौंडिया है। नहीं उमेश भाई, आपने डैन ब्राउन के बुक्स पढ़ी है? डैन ब्राउन डैन ब्राउन। ओवररेटेड है, बहुत ओवररेटेड है। चूते उसकी 2 पिक्चरें बनेंगी। आप कभी दीवानगी देखना, दीवानगी वो सिडनी शेल्डन की बुक पे बनी है, टेल मी योर ड्रीम्स, ठीक है। और उसमें आप बुक पढ़ोगे ना, आपकी गांडें ही फट जाएंगी बहन चो, इतनी तगड़ी बुक लिखती है वो सिडनी शेल्डन की। टेल मी योर, सिडनी शेल्डन की आप सीरीज पढ़ना, बहुत बढ़िया राइटर है, ऑथर है वो। मतलब फिक्शन में ही लिखती है, थ्रिलर फिक्शन ऐसे, वो बहुत अच्छी है। मतलब मेरी फेवरेट तो वही है। मैंने बहुत पढ़ी है उसकी किताबें। डैन ब्राउन ठीक है, उसकी किताबें पढ़ी है मैंने, पर वो नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपने पढ़ी है कि नहीं कभी। हाँ। मूवी बनी है उसके भी, जो एंजल्स एंड डैन एंजल्स एंड विंची कोड डीमंस और वो वगैरह। डाविंची कोड की वाले की बात जी कर रहे हैं जी ना। जी। जी। उसकी तो बहुत और भी बुक्स हैं, वो अभी बनी नहीं है, वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है। हाँ हाँ। क्या काफका का पढ़े हो? यार मैंने लॉस्ट सिंबल पढ़ा था, उसके बाद मैं बोर हो गया। एंजल डीमन डाविंची कोड तो ऑब्वियसली मैंने उसके बाद पढ़ ली थी, लेकिन मैं वो एक लॉस्ट सिंबल अलग से पढ़ी है, बाकी उसकी किताबें मैंने इतनी नहीं पढ़ी। आपने कौन सी बोली? पढ़ लूंगा अगर आप बोल। नहीं नहीं, मैं बोला फ्रांज काफका करके एक है, उसका आपने बुक्स पढ़ा नहीं है? नहीं नहीं, इतने नहीं, इतने बात। हमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ते पढ़ते आधी उम्र हो गई, इतनी इतनी बड़ी किताब है। फिर मनुस्मृति पढ़नी पड़ी। दोनों अच्छा गौरव पढ़ते भाई, पढ़ते कौन सा क्रिकेटर? पढ़ते नहीं रुको, पढ़ते मैं गौरव भाई पढ़ते को ये पढ़ते ये वाली उम्र आ गई। दोनों किताबें पढ़ते पढ़ते फिर ऑब्वियस ही बात है, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, वेद, ये सब पढ़ते पढ़ते उम्र हो गई बहन चो। अब ये किताबें मजे नहीं देती हैं। एक बार वेद का चस्का लग गया ना मिश्रा जी, हाँ फिर नहीं। वेदों का चस्का लग गया भाई, फिर कुछ नहीं है जिंदगी। विनोद सर ने कौन अच्छा सी बुक्स पढ़ी होगी? नहीं, अभी विनोद सर ने अभी पढ़ रहे हैं वो शुभमन गिल पे एक बुक लिखा गया है, वो शुभमन गिल के ऊपर वो बुक पढ़ रहे हैं विनोद हाँ, सर। उसका नाम है मसक्कली। और नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है। अरे अरे, मुझे वो कोई बोला बोला कि बुक लिखी गई है गिल के और हाँ, ऊपर, अरे तो वो विनोद सर इतना चौथी बड़ा क्लास प्लेयर की बन गया कि किताब, वो बुक अच्छा, वो लिखी जा रही है चौथी उस पे। क्लास की किताब जो है बहनचोद, जो अरे शुरू हो, उमेश में विनोद जो सर ने किताब शुरू भाई होती उसका है राइटर बहनचोद इंग्लैंड गंभीर में तो जब वो नहीं? कैप्टन बना था वहां से, और उसमें लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया वॉज ट्रेम्बलिंग व्हेन गिल रीच 60। मैंने देखा बहन जो कैप्टन बना है तब से एक बार 60 नहीं बनाया उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उमेश भाई, गिल की किताब का कहीं राइटर नए नए गंभीर तो नहीं अरे है? विनोद सर भी नए नए डिब्बे बने यार गिल के, यार बनने दो यार उमेश अरे भैया, क्या कर रहे हो? ये बताओ, न्यूजीलैंड अपने घर पे नहीं जीती ना इंडिया में सीरीज? ये मैं पहला ये आदमी हूँ ऑस्टिन जेन जो वाला बोल कौन था? ये ऑस्टिन जेन वाला कौन था जो बोल रहा था मैं ऑस्टिन जेन? जेन अच्छा। ऑस्टन में। मुझे बताओ, ये बताओ, ये अथर्ववेद किस चीज पे आधारित है? नहीं पता उमेश। तो भोसड़ी के थोड़ा वेद पढ़ लो, मजे ही आ जाएंगे जिंदगी के। ठीक है उमेश। वही है ना बहन च गोरों की चाटना बहन च। वेद पढ़ो, किसी गोरे को 2 मिनट में चोद दोगे। हाँ ये बात सही है। अगर आप फिलोसफी में इंटरेस्टेड हो, जाके ऋग्वेद पढ़ो, बहुत बढ़िया भाई। उसमें जो ज्ञान है, जो बहन चो एरिस्टोटल और प्लेटो क्या ही कर लेंगे बहन चो, उसमें जो फिलोसफी है पढ़ो। है, अगर आपको यज्ञ मंत्र की वह बहन, यजुर्वेद पढ़ो, गांडी फट जाएगी बहन चो। खड़े खड़े भस्म कर दो किसी को, वैसे उमेश करना भाई मत। आपने चारों पढ़ी हैं? हाँ, चस्का लगा भाई। अगर कोई क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक वाला है, तो वो सामवेद पढ़े।
किस प्रकार से आप यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण किस प्रकार से कर सकते हैं भाई। बहुत बढ़िया चीजें हैं भाई, वेद वेद में सब कुछ है, चारों वेदों में। और, यहाँ पे डॉक्टर और कौन कभी है? आप हु इज कभी डॉक्टर? कभी कोई आपको कोई डॉक्टर है? सनातन धर्म का ज्ञान पेलने आए ना, उसके आगे वेद के 4 सवाल कर देना, अगर आप पढ़े होगे ना, वहीं 2 मिनट में चूतड़ चौड़े कर दोगे, आपको पता चल जाएगा वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वाकई में धर्म का अनुयायी है। बात तो सही है। अरे अरे आशीष भाई, फार्मा कर रखा है, डॉक्टर तो नहीं हूँ, फार्मा है मेरा। तो आप पढ़ो, उमेश भाई जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा पता चलेगा। क्या चीज? अरे वो फार्मेसी का बोल रहे थे, मैं बोला डॉक्टर कोई है तो पढ़ो। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, यार हम लोग तो मैगजीन नहीं अथर्ववेद में से है, मेडिसिन का बहुत कुछ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आयुर्वेद ही है, बहुत कुछ है, आप पढ़ोगे तो अथर्ववेद में है। भाई देखो, उस समय जैसे बोलते हैं जड़ी बूटियां, वो आज मेडिसिन हो गई है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट तो वहीं से होती है, आधे से ज्यादा मेडिसिन में तो आपका वो अफीम रहता है, ये ओपियम रहता है। आधे से ज्यादा मेडिसिन क्या है, वो प्लांट ही तो है भाई। आज की डेट में आधे से ज्यादा हैवी मेडिसिन में ओपियम रहता है, या फिर नशे वाली चीज कि आप रिलैक्स हो जाओ, मसल रिलैक्सर हो गया, बैंड चोद, पेन किलर्स हो गए। ओपियम वार भी हुआ था चाइना में, उमेश भाई को पता होगा। तो अरे नहीं, वो आप, हिस्ट्री है लेकिन ओपियम जब वार का, आप, उमेश भाई जानते होंगे। ओए बिश्नोई, सॉरी सॉरी, रिक्वेस्ट म्यूट मत एक्सेप्ट कर करना। रहा था यार, सॉरी अरे रिक्वेस्ट आशीष एक्सेप्ट भाई, कर वन रहा मोर था। थिंग, कल रियल मैड्रिड कोपा डेल से बाहर हो गई, मतलब क्या ही डाउनफॉल है। अरे वो फुटबॉल का करेंगे, मैं बोल रहा था ओपियम वार भी ना वो करेंगे ये आसाम बोरी के हो ऊपर गए में बहन जो फुटबॉल में। ऑस्टिन जेड वाले, थोड़ा सा अपने वेद का ज्ञान कोई कर ले तो नहीं नहीं, इनकी ये हाँ क्या इनके है ओपी चूतड़ों में वो से तो मलम जाता है। निकल आता है लगा हुआ बहन चो। तुम चाहो बहन चो, जब जब फुटबॉल खेलो, ऑस्टिन जेड पर लौंडिया फिर भी नहीं पटेगी, कर लो। अरे उमेश भाई, मैं कोई लौंडिया बताने को अरे नहीं ज्ञान बोलता की है। बातें समझ नहीं आती ना भाई, आजकल के निब्बा निब्बी। अरे अच्छा, कौन निब्बा है भाई? अरे 1 मिनट रुकना, तुमने कौन सा वाला वेद पढ़ा है हर्ष भाई? अरे मैंने नहीं तो पढ़ा पर मेरे सुनना तो है ब्लैंकेट ना में घुस भाई। के काहे मार रहे हो उनकी? पहले तुम भी भाई ये पढ़ो। तो अरे मतलब ये वो भाई वाले हैं, उमेश भाई, ये भेड़ी होते हैं ना, अरे सुनो सुनो उमेश दो भाई। चार भेड़ी होते हैं ना, कि भीड़ में चल रही है तो अब मारो वाले बहन चोद। मैं बात कर अरे रहा हूँ ना उमेश लुफी भाई भाई से, अगर कभी, आपने पढ़े हैं तो अरे आप ज्ञान सुनो, पे ले उनको। खुद पढ़े नहीं, अरे सुनो खुद उमेश भाई, इन्होंने बहन चो वो चौथी कक्षा की अगर हिस्ट्री किताब की पूछ लूंगा, 7वीं कक्षा की, तो वो नहीं बता पाएंगे। नहीं नहीं इतनी तो पढ़ी है भाई। अच्छा अच्छा, पक्का। अच्छा अच्छा, डीएवी के स्टूडेंट मैं हूँ, डीएवी के। वैसे आपको इधर कोई डीएवी पास आउट है? वो वेद का पता होगा उन्हें थोड़ा, जब वो हाँ, क्लास डीए मतलब 3 4 सीबीएसई, 5। डीएवी क्या, सीबीएसई बोर्ड बोल दो ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं पर हमारा जो लोगो होता था ना उमेश भाई, वो वेदों के ऊपर वो कैथोलिक का वो जो ये होता था, मतलब हमारा वो होता है ना दयानंद एंग्लो वैदिक। तो हम थोड़ा उस पे भी पढ़े हैं, आप जो बोलते हो ना ये क्या अंग्रेजी क्या कैथोलिक उनका थोड़ा, और इधर वेदों का भी हमारा होता था रुको थोड़ा, जरा, ये मतलब 7वीं क्लास आई कक्षा की थिंक 5 हिस्ट्री 6 जिसको तक याद है होता था। इनसे पूछो। अच्छे बताओ, वो जो मेकिंग ऑफ रिलीजनल रीजनल कल्चर्स वाली जो बुक चैप्टर है हिस्ट्री में, उसको वो किस बारे में बात करता है हर्ष भाई? भाई सब छूट गया भाई, 10वीं के बाद नहीं तो गई ये फिर हिस्ट्री। मुझे ज्ञान मत पेलो फिर हर्ष भाई फिर। हाँ पेलो अरे मैंने लूफी भाई, बोली तुम कि, पेलो बहन। अरे सुनो, अरे रुको भाई लूफी भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि सुन, कम से कम सुन नहीं सकते क्या थोड़ी देर? अपनी देश की बात कर रहे हैं ना, अरे तो मैंने ठीक अपनी है, कुछ। मेरी गलती मान लो भाई, बाय अरे मिस्टेक बाय मिस्टेक। सुनो, अरे ये लड़ो सुनो मजा ये आ रहा लूफी है, अभी जो लड़ो भाई, उमेश लड़ो, भाई हाँ। बोल अरे रहे हैं रुको अरे ना। रुको, मिश्रा जी चुप हो अरे जाओ, मैं हाँ लड़ो क्या लड़ो। हाँ, अरे रुको लूफी थोड़ा भाई, मैं कुश्ती सिंपल उश्ती से यही देखने कह रहा मिले, हूँ कि बहुत दिन मैंने हो गए पढ़ी नहीं बहन है। चोद। हाँ, पर वेदों के बारे में सुनने में कोई बुराई तो नहीं है, नहीं वेदें मैंने कब पढ़नी मना चाहिए। किया, मैंने कब मना किया? आशीष भाई फुटबॉल देखते हैं तो मेरे को लगा एक क्वेश्चन अरे मार। ठीक, फुटबॉल तो मैं भी देखता हूँ, परंतु जब कुछ अच्छा चीज चल रहा है, कभी कभी क्रिकेट, कुछ तीनों बिना क्रिकेट के गर्लफ्रेंड वाले अलावा भी बहन बात चोद करनी आपस चाहिए। में बात कर रहे हैं, लौंडिया पट नहीं रही है बहन जो, फुटबॉल देख देख भाई के आंखें आशीष फोड़। भाई, अरे नहीं आशीष भाई पता। क्या उमेश भाई, अरे गर्लफ्रेंड किसको उमेश चाहिए भाई यार, नहीं फुटबॉल है तो मिलती काफी है। लौंडी आम जैसों को। अब क्या करे उमेश भाई, नहीं गिटार मिलती, सीखो, अरे लौंडियां भी गिटार सुनो स्मार्ट हो गई लुफी हैं। गिटार भाई, ये सीखो, गिटार फुटबॉल फुटबॉल छोड़ फुटबॉल के का ना गिटार सीखो, दूसरे ज्यादा अकाउंट से जल्दी करूंगा, पटेगी। टेंशन मत लो। अरे नहीं वो भी नहीं अरे सीखना उमेश भाई। भाई, वेस्ट ऑफ टाइम है ना लड़कियां पटाना, मतलब टाइम भी और नहीं क्या, है। पागल सही वागल हो बोले क्या जिसने भाई? बोला, सही जब बोला। तक जीवन में आपके महिला नहीं आएगी, आपको जीवन का ज्ञान नहीं पता चलेगा, और अकेले हम क्यों झेलें बहन चो, तुम भी झेलो। हमको भाई अकेले रहना सुखी जीवन रहेगा। सही बात है ना हर्ष भाई, अकेला नहीं, रहो। नहीं लुकी भाई नहीं, आपको लगता है
जब अभी तो आप मतलब 23 24 25 26 साल के होगे, एक बार जब हाँ 36 37 38 के आओगे ना, और अगर आप बाई चांस रंडवे रह गए, सॉरी सिंगल रह गए, सॉरी सिंगल रह गए, नहीं नहीं, वही बोलो वही है। तो आपको पता चलेगा कि भाई लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती है लड़की। सात भाई को भी बोलो, वो रनवे मेरे को अकेले को और पर मेरे लड़की, को ये और जानना है लड़की विनोद का वैसे नहीं, मृत्यु ये जो होता 21 22 में होता है, लड़की वैसे बने आया खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ सो जाओ आगे बढ़ो, वो नहीं। गोल्ड डिगर नहीं। पार्टनर नहीं, गोल्ड डिगर वाली बात नहीं, पार्टनर। गोल्ड डिगर बहनचो, गोल्ड डिगर वो तब आएगी ना तो वहां पर गोल्ड होगा, भोसड़ी के चांद पीतल के बर्तन में खाते हो, बोले गोल्ड डिगर बहनचो। नहीं, लौंडे आजकल ना, ये बेंच जिनकी 25,000 रुपए महीना है ना, वो इस बात से डर रहे हैं कि लड़की आएगी और हमारा गोल्ड डिगर निकलेगी। बहन के लोड़े, तुम भिखारी 25,000 रुपए महीना कमा रहे हो, तो ये लड़की से शादी करने से डर रहे हैं कि गोल्ड डिगर ना निकले। गोल्ड डिगर तुम्हें 25,000 वाले को पसंद करेगी। अरे पर उमेश भाई आजकल तो अनएम्प्लॉयड वालों को गर्लफ्रेंड ज्यादा मिलती है ना, ज्यादा हाँ, अटेंशन दे सकते हैं वो। वो डॉबरमैन्स थ्योरी है ना उमेश भाई, कि टॉपर लड़कियों को वैसे ही लड़के पसंद आते हैं, घोचू। ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम भी बन जाओ भाई, ऐसा आपको कुछ भाई नहीं है। कोशिश तो कर रहा हूँ पर ये हो नहीं पा रहा हूँ, सुनो सुनो, घोचू। ये जो चलाया गया है ना, ये चूतिया लड़के, जो घोंचू लड़के हैं ना, उन्हीं द्वारा फैलाई गई चीज है। ठीक है, एक एक इन जनरल, वैसे हर लड़की का नेचर, इन जनरल आप किसी लड़की को एज अ प्रिंसेस ट्रीट कर रहे हो, गिल वाला नहीं, नॉर्मल, अच्छा एक्चुअल वाला, ठीक है। आप उसको कितना हंसाते हो और आप उसको कैसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर, ये 3 एस्पेक्ट जनरली हर लड़की को पसंद आते हैं। पर पर उमेश आजकल, भाई आजकल तो आजकल नहीं, आजकल आजकल क्या है, अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह देख के हर लौंडा बहनचोद ये सोच रहा है कि मैं तो थप्पड़ ही मार दूंगा हाँ बहनचोद सीधा। हाँ, अरे पर सही सही। आजकल तो हनीमून पीरियड चलता है ना उमेश भाई, 2 महीने अच्छा चलता है, उसके बाद फिर वो इंसान बोर लगता है। कितने हनीमून आजकल हुए हैं उल्टा तुम्हारे चलता लुफी है। भाई? एक मिनट, तुम्हारे कितने हनीमून हुए हैं? लूफी भाई के एक दिन बोल रहे थे कम से कम अरे ये रुको ना कितना है यार, तुम भी 25 बहनचो है। मौसी की तरह चुगली करने लग जाते हो। उस दिन बोल रहे थे लुफी भाई तुम्हारे कितने हनीमून हुए हैं बताओ? मतलब मैं तो ऐसे ही बस जस्ट मेरे को थ्योरी पता है इसलिए बोल रहा हूँ बस। हाँ, वो ट्विटर पे 7 तुमने पोस्ट देख ली, तुम्हें लगा हनीमून ऐसे होते हैं। नहीं मेरे साथ मेरे भी हुआ है 8 उमेश साल भाई, उमेश भाई मेरे साथ भी हुआ है एक्चुअली। क्या हुआ है? तुम्हारी शादी हो गई जो तुम्हारा हनीमून हुआ है? नहीं नहीं, हनीमून फेस मतलब इधर से तो रिलेशनशिप में आजकल नया चोचला स्टार्ट हुआ है ना, कि 2 महीना सब अच्छे अबे जब तक एक छत के नीचे किसी लड़की के साथ रहना शुरू नहीं कर दिया ना, वो रिलेशनशिप नहीं है, वो बहन चोदम पट्टी है। सुनो मेरी बात, जब आप किसी लड़की से मिलते हो, ठीक है, मिले, कहीं गए, आपके पास घर है, उसके पास कमरा है, या कहीं ओयो है, कहीं भी आपने रगड़म पट्टी मचाई और उसके बाद वो अपने घर चली गई और आप अपने घर चली गए, वो रिलेशनशिप नहीं होती। कि एक छत में जिस दिन रहोगे ना, और जब आलू टिंडे के प्याज क्या लाना है और बैंडचोद, फिर वो गांड में उंगल करोगे और फिर तुम उसके साथ खुश रहो, वो होती है रिलेशनशिप। पर उतना करने की गांड में दम नहीं है बहनचोद, 15 सेकंड की रील से तो बोर हो जाते हैं। सही बोले उमेश भाई। फिर बुरा कौन? लौंडिया। पर यार उमेश क्योंकि उमेश भाई हर टाइम क्योंकि लड़ने लौंडे क्या बुरे। है, एनिमल हो गए हैं बहनचो, एनिमल रणवीर रणवीर सिंह, अरे वो रणवीर कपूर है बहनचो, वो नंगा खड़ा होगा 17 लड़कियां झेल जाएंगी, तुम नंगे खड़े हुए बहनचो लन काट देगा कोई तुम्हारा। अरे यार उमेश भाई आप तो हमेशा लड़कों को गलत बताते हैं, ये गलत बात है। अरे लड़के यार गलत ये होते हैं, समझ लो तारक मेहता के चंपक लाल है। नहीं नहीं, लड़के गलत होते हैं भाई। हर बात तो नहीं होते और उमेश भाई, हर टाइम तो नहीं होते हैं, चलो। अरे जी भाई सुनो, एग्जैक्टली माय पॉइंट। उमेश भाई का ये पॉइंट है, ज्यादातर जब मैं परसेंट कहता लड़के कि गलत जिस होते हैं। तरीके से लड़के लड़के गलत नहीं होते हमेशा, वैसे ही 4 रीलें या 10-12 इंसिडेंट जहां पे एमी लोनी वाली हरामजादने होती हैं,